आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। क्या था, वैसे हमारा प्लानिंग था कि हम एक चैप्टर फिजिक्स का करें और एक चैप्टर केमिस्ट्री का करें, लेकिन मैंने सोचा है कि प्रेजेंट टाइम में मैं कंटिन्यू 2 चैप्टर फिजिक्स के करा दूं ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए कि फिजिक्स को कैसे करते हैं। अगर मैं एक कराता तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को डाउट रह जाते, लेकिन कंटिन्यू 2 चैप्टर होने से क्या होगा, अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा और समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही चलेगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 1-1 चैप्टर चलता रहेगा। तो इसलिए मैं पहले फिजिक्स के 2 चैप्टर कराऊंगा ताकि आपकी फिजिक्स पे सॉलिड पकड़ बने। उसके बाद केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करेंगे, 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर 1 बाय 1 चैप्टर को करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर को, नेम तो सबको दिख रहा है, स्थिर, वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब क्या होगा यहाँ पे, अब अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है। पहले तो थ्योरी लिखना तो आपको अप्रॉक्स मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है कि किस तरह से थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से पॉइंटों को समझते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सबसे पहले कैपेसिटेंस को। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। ये तो आपको पता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे जनरल लाइफ में हम चीजों को बनाते हैं, जनरल लाइफ में क्या करते हैं हम चीजों को, आज पढ़ेंगे स्थिर, विद्युत विभव। आज ये पूरा टॉपिक आप हमें कंप्लीट करना है, कल करना है धारिता। अगर रियल में देखो तो ये 2 अलग अलग चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्हें एक ही में कंबाइन करके रखा हुआ है। तो आज हम स्थिर वैद्युत विभव को कंप्लीट करेंगे, जितने भी उसके आर्टिकल होंगे। अब देखो क्या होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि डेफिनेशन भी मैं बताता हूं कैसे लिखनी है। तो आपको पता है कि जैसे जनरल लाइफ में चीजों को बनाया जाता है, ऐसे हम फिजिक्स में चीजों को बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, स्थिर वैद्युत विभव। हमें स्थिर वैद्युत विभव को बनाना है, मतलब स्थिर वैद्युत विभव को देखना है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है। आपको ये तो क्लियर है ना कि किसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसकी शॉर्ट थ्योरी करते हैं, फिर शॉर्ट थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं, उसका लॉन्ग आर्टिकल करते हैं, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो शॉर्ट थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है और ये बनता कैसे। आप देखो क्या स्टार्ट करें, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इसमें टॉपिक समझने पड़ेंगे आपको। क्या हमें देखना पड़ेगा, इन्फिनिट जो होता है, इनफाइनाइट जो डिस्टेंस होती है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी हम क्वांटिटी नहीं बता सकते। जैसे मैं बोलूं आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से आए हैं, तो इसका मीन्स क्या है, आप हिंदी में बोलते हैं अनंत दूरी। अनंत का मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। मैं बोलूं आप पे इतने पैसे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। चाहे आप क्या बोल दो उसे, इनफाइनाइट बोल दो, चाहे उसे आप क्या बोल दो, अनलिमिटेड बोल दो। तो टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। करना कैसे, तो पहले हम देखते हैं कि वैद्युत विभव है क्या। आपने पहले पढ़ा था, जनरली आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कोरिलेट होता है। एक चैप्टर अच्छा आएगा तो उससे दूसरा चैप्टर भी अच्छे से आएगा। अगर पहला चैप्टर कुछ आपका ठीक नहीं है तो दूसरा चैप्टर भी उससे ठीक नहीं होगा, फिर तीसरा भी क्या होगा, उससे ठीक नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले जनरल बातों को जो आपने पढ़ा है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा एक चार्ज होता है। क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, वो फ्लास्क को रिलीज करता है। ये पढ़ चुके हो ना, ध्यान रखना, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बाकी कुछ ज्यादा नया नहीं है। चार्ज होता है तो क्या करता है, फ्लास्क को रिलीज करता है, और जहां तक उसकी लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, वो क्या होता है, क्या होता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या डाउट नहीं है। आपने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ही लेके आओगे तो उसे ये बैक करेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगा के अपने क्षेत्र से बाहर निकालेगा। ये बात समझ चुके हो ना, उन्हीं का यूज यहाँ पे होना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका ये वैद्युत क्षेत्र है, अब यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा तो ये क्या करेगा, उसे प्रतिकर्षण बल लगा के उसे क्षेत्र से अपने बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये आप पढ़ चुके हैं। यहां तक किसी को डाउट, प्रतिकर्षण कब करता है, आकर्षण कब करता है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण क्यों करते हैं, प्लस माइनस आकर्षण क्यों करते हैं, मैंने अच्छे से आपको पहले चैप्टर में बताया।
कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो प्रीवियस का था जो रिवाइज करना जरूरी था। अब बात आती है यहाँ पे, एक बात बताइए, आप किसी चीज को लेके जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेन है, इसे पेन को लेके मैं यहां खड़ा हूं और फिर मैं क्या हुआ, थोड़ा आगे आया, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसका मीन्स ये नहीं कि आप बहुत सारा लोड लेके जा रहे हैं तभी कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अगर आपने क्या किया, थोड़ा भी आप चल रहे हैं तो सी बात है, उसमें एनर्जी आपकी लग रही है, और जहां पे एनर्जी लग रही है तो आपका वर्क हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना? अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या लिया यहां पे समझना, पहले क्या देखने वाले हैं हम, वैद्युत विभव क्या होता है और इसकी डेफिनेशन को कैसे किया जाता है। मान लीजिए यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट का मीन्स तो आप जानते हो ना, पॉइंट का मीन्स होता है एक छोटी सी जगह, ठीक है, एक स्मॉल प्लेस को हम पॉइंट कहते हैं। तो हमने ओ लिया यहां पे, किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, एक चार्ज को यहां पे रख दिया, एक चार्ज यहां पे प्लेस रखा हुआ है ना। अब आपको पता है ये क्या करेगा, फ्लास्क को रिलीज करेगा, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, हमारे पास एक इन्फिनिटिव डिस्टेंस है, कितनी? इन्फिनिटिव डिस्टेंस है, अनंत दूरी है। अनंत दूरी का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, हम बता नहीं सकते। यहां तक समझ आ रहा है? फिर क्या किया, हमने एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहां पे? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है यहां पे ये क्या है, चार्ज है, तो इसके फ्लास्क रिलीज होगा तो चारों इसके अराउंड क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, इसका एरिया होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। यहां तक क्लियर समझ आ रहा है? एरिया होगा। अब क्या करेंगे, आप टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। माना क्या, इसका एरिया मैंने मान लिया अप्रोक्स इतना बड़ा एरिया है इसका, कितना बड़ा एरिया है, ये तो बना ही लोगे ना, सेम ऐसे ही बनना है, फ्लास्क रिलीज करेगा एरिया, तो माना मैंने यहां तक इसका एरिया है, कितना एरिया है इसका, यहां तक इसका एरिया है, एरिया हो गया। एरिया में मैंने एक पॉइंट ले लिया P, क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? अब आपको पता है हम इस चार्ज को परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके परीक्षण बोलते हैं, इसी बात है, इसी से तो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि लाएंगे से तो वर्क कितना करना पड़ेगा, विभव कितना आएगा, सब कुछ इसी से चेक कर रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज हो गया। अब क्या होगा, आप जैसे इसे लेके आओगे तो यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप इसमें वैद्युत क्षेत्र में एंट्री करोगे, क्या करोगे, आप एंट्री करोगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ही इसमें एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ एक फोर्स लगाएगा इसे बाहर निकालने के लिए, तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ये एक फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। लेकिन हम भी क्या है, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हमें भी इसे यहां तक लाना ही लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन हम इसे फोर्स लगा के हम यहाँ पे ले ही आएंगे। तो हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आए, तो क्या यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम अनंत से इस पॉइंट तक जब लाए होंगे इसको, तो हमें एक कार्य करना पड़ा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब कैसे कैसे करना पड़ा होगा आपको पता है, ये तो समझ आ गया ना। आप तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो भाई, अगर एक कदम भी आप रख रहे हैं किसी चीज को लेके, तो आपको कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये तो बहुत लंबी डिस्टेंस है आप लेके आ रहे हैं, तब क्या कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि कार्य इसको W करना पड़ा है, कितना करना पड़ा है, W यहाँ पे वर्क किया हुआ है इसने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या किया, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज भी है, क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है, और ये क्या है, ये वर्क है, कहां से, इन्फिनिटिव टू P पॉइंट, ये क्या वर्क है हमारा, इन्फिनिटिव टू P पॉइंट का वर्क है ये। अब क्या हुआ, इसको आपको मैंने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करके बताया कि भाई जैसे जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे चीजों को बनाते हैं। अब क्या किया हमने, हमें बनाना है स्थिर वैद्युत विभव, हमें निकालना है स्थिर वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप वर्क को लें, किसे लें, वर्क को लें, जो आपने कहां से किया है, इन्फिनिटिव टू P पॉइंट, और आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को उठाएं, दोनों हैं अपने पास, है ना, इनको आप रेशियो में लगा दें, क्या कर दें, इनको आप रेशियो में लगा दें, क्या बन गया ये,
यही आपका स्थिर वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ में आ गया? स्थिर विभव क्या है? क्या है आपको पता है क्या? वर्ग का और टेस्ट चार्ज का रेशियो ही है। समझ आ गया ना? V क्या है? पोटेंशियल क्या है? इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्या है ये? W एंड Q नॉट का रेशियो है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पीछे भी बताया था कि दीवार क्या है भाई, तो हम बोलेंगे ईंटों का और मटेरियल की एक लाइन को ही तो दीवार बोलते हो ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया था पिछली क्लास में कि ह्यूमंस क्या है, मानव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अस्थियों का और हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है मानव। कोई दिक्कत? यहां पे विभव क्या है? ये हमने क्या किया, जैसे आप इंसान को बनाओगे तो आपको हड्डियां लेनी पड़ेंगी, मसल्स लेनी पड़ेंगी, दोनों को क्या करोगे? स्ट्रक्चर में बना दोगे तो बन जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे क्या किया? विभव क्या है? तो हमने इस वर्ग को लिया और टेस्ट चार्ज को लिया, इसको रेशियो में लगाया, तो ये हमारा वैद्युत विभव बन गया। समझ में आया वैद्युत विभव क्या है? क्या है? वर्ग का और टेस्ट चार्ज का रेशियो ही हमारा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? अब देखो क्या होगा। अब थ्योरी कैसे लिखते हैं, अब समझ तो आ गया। अब चलें इस पे, अब चलते हैं इसके थ्योरी पे। क्या करना है हमें ये, हाँ एक चीज और बतानी है, हम क्या करें? दो तरह से थ्योरी लिखते हैं, एक तो रेशियो वाली लिखते हैं और एक हम लिखते हैं यूनिट वाली। यूनिट का मतलब जब हम 1 कर देते हैं। अब क्या करें? अगर आपने टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी, तो यहां पे 1 रखोगे। 1 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू। V इज इक्वल टू क्या हो गया? W। इसका मीन्स अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 है तो वर्ग ही विभव है। अरे नहीं, तुम्हें आपको पता है ना, अगर दो बराबर हैं इसका मतलब वो है उसके बराबर है। तो सोचो भाई, यहाँ पे V और W के बीच किसका सिंबल लगा हुआ है? इक्वल का, बराबर का। इसका मतलब ये इसके बराबर है, तभी तो बराबर का साइन लगाया ना। तो जब Q नॉट की परीक्षण टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, तो V किसके बराबर हो गया? W के। अब आप W को V बोल सकते हो। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था कि डॉलर और रुपया बराबर हो जाए तो आप रुपये को डॉलर बोल सकते हो, डॉलर को रुपया बोल सकते हैं। दोनों तरह से थ्योरी निकलती है और अब हम उसको करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट ही समझ नहीं आएगा। तो ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाने के लिए किस किस की जरूरत होगी, नीड होगी आपको? वर्क की और टेस्ट चार्ज की। अब खुद सोचो, यहां पे आपने टेस्ट चार्ज लिया है आपने। आप अगर और कोई चार्ज लेते टेस्ट चार्ज से अलग तो क्या वर्क नहीं करना पड़ता? करना पड़ता फिर भी। तो उसकी जगह क्या आ जाता? अगर टेस्ट चार्ज लिया तो टेस्ट चार्ज आ गया, कि अगर और कोई लेते आप तो उसकी जगह वो चार्ज आ जाता। ठीक है ना? चलें अब देखो थ्योरी कैसे की है हमने। क्या है उसने बोला है, देखो, द रेडियस ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट एंड द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसने बोला है कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। समझ आ गया वैद्युत विभव क्या होता है? सीधी बात है, क्या होता है वैद्युत विभव? देखो, W/Q यही तो है वैद्युत विभव, तो इसको ही हम वैद्युत विभव बोलते हैं। थ्योरी लिखनी आगे कैसे होती है? सिंपल सी बात है, ठीक है ना? लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको। अगर जैसे आप तो ऑफलाइन वाले हो, सबसे आता है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है कि ऑनलाइन में पढ़ रहा है, उससे नहीं आता, तो लिखने का सिंपल सा तरीका है। W क्या है हमारा? W क्या है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। Q नॉट क्या है? देखो, किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य, और ये क्या है? परीक्षण आवेश है ना। और V क्या है अपना? V क्या है? V है अपना वैद्युत विभव। अब लिखने का तरीका और बता देता हूं कैसे लिखते हैं, अगर किसी को दिक्कत आती है तो कैसे लिखते हैं। पहला क्या है हमारा? W। तो इसको लिख दो आप, पहले लिख दिया। देखो एक आपको सीक्वेंस बताता हूं, यहां पे आप पहले फर्स्ट को लिख दो, फर्स्ट को लिख दिया, फिर तथा लगा दो आप,
हिंदी में बोल रही हूं, तथा लगा दो, फिर सेकंड वाले को लिख दो, फिर क्या कर दो, फिर लिख दो कहते, नहीं कहते हैं नहीं लिखना, फिर उसके बाद लिखना है आपको ये हो गया, फिर लिख दो के अनुपात को, क्योंकि अनुपात में है तो के अनुपात को, क्या यहां पे थर्ड वाला लिख दो, फिर लिख दो कहते हैं, क्या लिख दो कहते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। देखो पहला वाला क्या है, परीक्षण आवेश को अनंत अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही है ना पहला। तो पहले वाले का जो भी मतलब है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फिर क्या होता है, तथा लगा देते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है उसे लिख देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है अपना परीक्षण आवेश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया परीक्षण आवेश। ये अपने पास से लिखते हैं कि अब ये किस चीज में, अनुपात में, तो हमने लिख दिया अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। तो हमने लिख दिया 3 नंबर पे वैद्युत विभव कहते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही कमजोर है तो इसको नोट कर ले और यहां से पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दे, थ्योरी खुद से खुद बन जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बताया था मैंने यूनिट चार्ज वाला, यूनिट चार्ज वाली हाँ यूनिट चार्ज वाला ही बताया था ना। तो आपको बताया था कि क्या, जब Q नॉट की वैल्यू कितनी कर दोगे, 1 कर दोगे, तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के। तभी तो उसने बोला एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, V W के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे आप W को V कह सकते हो, कह सकते हो। दोनों थ्योरी समझ में आ गई। यूनिट चार्ज वाला उसने ये तो बोला है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला पॉइंट क्लियर है। चले आगे, यहां से क्या सीखा हमने, हमने सीखा भाई क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है। तो हमने देख लिया क्या, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका रेशियो ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक। अब अगर जनरल लाइफ में देखें हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाने के लिए, क्योंकि आर्टिकल में जरूरत पड़ती है हमें कि हमें जब इसका लॉन्ग आर्टिकल करना है तो किस किस की जरूरत नीड हमें होती है, किस किस की नीड होती है। तो आपको पता है कभी भी हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चाहे हम थ्योरी करें चाहे हम लॉन्ग आर्टिकल करें, इसे बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, W की और Q नॉट की। देखो अगर W और Q नॉट नहीं होता तो क्या भी बनता, नहीं ना, सिंपल। चले आगे। हाँ एक चीज और, इसका हमें क्या करना है, यूनिट करना है। आपको पता है जैसे ये लिखे हैं वैसे ही लिख दो, यूनिट खुद निकल जाता है। और W का यूनिट क्या होता है, W का यूनिट होता है जूल। इसको हिंदी में भी जूल कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, जूल ही कहते हैं, राइट। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। हिंदी में भी कूलाम कहते हैं, इंग्लिश में भी कूलाम कहते हैं। अब आपको पता है W की जगह W का यूनिट, Q की जगह Q का यूनिट पुट कर दो, V का यूनिट निकल आएगा। जैसे यहाँ पे W का यूनिट क्या है, जूल, और Q का यूनिट क्या है, कूलाम। तो क्या आ गया, जूल पर कूलाम। कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो दोनों तरह से थ्योरी हम लिख सकते हैं। आगे चलें, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो वही है। अब देखना हमें विभवांतर। विभव तो पता चल गया, इससे आपको एक सीख मिली होगी। क्या सीख मिली होगी, ये सीख मिली होगी कि इलेक्ट्रिक, जहां पे देखो क्या सीखा आपने, ध्यान से देखो, एक चीज तो आपने ध्यान ही नहीं की। एक चीज आप ध्यान करो कि ये जहां तक इसका ध्यान से देखो इधर, जहां इसका क्षेत्र होता है उसके किसी भी पॉइंट, देखो पहले प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जहां तक इसका क्षेत्र होता है उसके किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये होती है। ये पढ़ लिया आपने ऑलरेडी। यहां पे क्या पढ़ा, यहां पे आपने ये पढ़ लिया कि जहां तक इसका क्षेत्र होता है उसके हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे बीबी होता है। तो हमें दो चीजें पता चल गई। पिछले चैप्टर से पता चला कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे ही होता है। इस चैप्टर से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे बीबी होता है। इसका मीन्स ये हुआ इसके हर एक पॉइंट पे बीबी होगा और ईबी होगा। ठीक है, अब शायद दिक्कत कम होगी।
अब आता है विभवांतर। पहले इसका मीन्स समझ लो। विभवांतर का मीन्स क्या है? देखो, विद्युत विभवांतर, विभवांतर को अगर देखें, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो, जो तोड़ते हैं वर्डों को क्या बोलते हैं? उनको संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि विच्छेद। संधि का मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। विच्छेद का मीन्स क्या होता है? तोड़ना। तो जहां से वो जुड़ा होता है, जैसे केमिस्ट्री में सिखाया था, आपको याद करो कि जहां से जुड़ा होता है वहीं से तोड़ते हैं, सिखाया था ना केमिस्ट्री में। तो संधि विच्छेद का मीन्स होता है वो वर्ड जहां से जुड़ा होगा वहीं से तोड़ दो उसको, तो उसी को बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि का मीन्स ज्वाइंट और विच्छेद का मीन्स ब्रेक करना, तोड़ना। तो जोड़ कैसे उसको तोड़ना। अब यहां पे देखो ये बना किससे? देखो ये बना है विभव प्लस अंतर से। किससे बना है? विभव, विभव प्लस अंतर। किससे बना है ये? विभव प्लस अंतर से बना है। अगर इसे तोड़ोगे तो विभव अलग हो जाएगा, अंतर जोड़ोगे तो विभवांतर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। डिफरेंट का मीन्स तो आप जानते हो सिंपल में, अंतर। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंट देखना है। क्या? पोटेंशियल में डिफरेंट देखना आपको, कितना डिफरेंट है यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखने वाले हैं विभव का अंतर। देखें नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। क्या? अब विभव का अंतर देखना है, तो आ जाओ उसी कॉन्सेप्ट पे, आ जाए। देखो क्या है, यहां पे चार्ज है, चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको नॉलेज हो गई कि इस फील्ड के हर एक पॉइंट पे बी होगा। हर एक पॉइंट पे क्या होगा? बी होगा। अब आपको पता है यहां पे अगर एक पॉइंट मानूं मैं तो यहां पे भी क्या होगा? भाई हमने मान लिया कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां तक जाता है और ये इसका वैद्युत क्षेत्र इतना है। अब तो ठीक है। अब आपको पता है हर एक पॉइंट पे बी भी होगा और हर पॉइंट पे ई भी होगा। तो इस पॉइंट पे क्या इसका बी नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे ई की तो बात नहीं करनी, ई की बात हमने ऑलरेडी कर ली। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या इसका बी नहीं होगा? बी होगा ना। क्या सब में बी सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या ई सेम था सब में? नहीं था ना। डिस्टेंस अगर कम थी तो ई ज्यादा था है, और डिस्टेंस ज्यादा थी तो ई कम था। इसका मतलब इसके पास जितना आओगे ई भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, जितना इसके पास आओगे। खुद सोचो, जनरल लाइफ की तरह सोच लो, किसके वजह से हुआ ई या बी? इस चार्ज के ना, इस चार्ज के। तो जितना इसके पास जाओगे इतना ज्यादा होगा, होगा ना। कोई काम किसी की वजह से हो रहा मान लो, तो क्या होगा? जितना आप क्लोज रहोगे इतना आपका काम वो ज्यादा करेगा, जितना उससे दूर रहोगे इतना कम करेगा। ये तो जनरल लाइफ में भी करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और फॉर्मूले से भी आप समझते हो, मैं बताता हूं। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसे भी समझते हो ना, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो दो तरीके से हम सीख सकते हैं, जनरल लाइफ से भी सीख सकते हैं और फॉर्मूला बेस से भी हम सीख सकते हैं। आगे देखें। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब आप खुद सोचो यहां पे क्या होगा भाई? इन्फिनिटिव से लाए हम। अब आपको पता है, चाहे तो आप ए पे विभव डिफाइन करें, चाहे आप बी पे विभव डिफाइन करें। अगर बी पे विभव डिफाइन करोगे तो क्या करोगे? टेस्ट चार्ज को भाई आप इन्फिनिटिव से बी तक लाओगे। क्या करोगे? टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से बी तक लाओगे। इसका मीन्स ये हो गया, माना हमने कि इन्फिनिटिव से बी तक लाने में टेस्ट चार्ज को वी लगा रही हूं यहाँ पे पहचान के लिए, पता चले बी का करके, तो इतना वी डब्ल्यू करना पड़ा हमें। क्या करना पड़ा? वी डब्ल्यू करना पड़ा। अब हमें इसका विभव तो मिल गया, कितना हो जाएगा इसका विभव? आपको पता है, अभी पढ़ा है आपने, वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन क्यू नॉट। अभी तो निकाला था, ऐसे निकालते हैं। इस पे विभव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट चार्ज को कहां तक लाना पड़ेगा? ए तक लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? इस पे निकालोगे आप, क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल वी ए अपॉन वी बोलो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इस पे विभव आप चाहो तो वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे बी और ई को डिफाइन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं ना? हमने दोनों पॉइंट पे बी को डिफाइन कर लिया। अब उसने पूछा भाई अंतर कितना है? अंतर कितना है? जैसे 100 रुपए में और 50 रुपए में अंतर कितना है? तो अंतर कैसे निकालते हो? डिफरेंट कैसे निकालते हो आप? लेस करके, घटा के। मैं बोलूं 50 में 100 में कितना अंतर है, कैसे निकालोगे? घटा के ना। कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे, अब हमें निकालना है विभव का अंतर। इन दोनों पॉइंट में क्या निकालना है? विभव का अंतर। अब क्या देखना है हमें? हमें देखना है विभवांतर का मीन्स तो आपको पता है ना, हमें इन दोनों पॉइंट में देखना है कि विभव का कितना अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंट कितना है। जैसे पहले ऐसे समझ नहीं आएगा, हाँ मैंने पूछा था ना आपसे कि आप डिफरेंट कैसे निकालते हो? लेस करके। 100 और 50 में कितने का डिफरेंट है? तो आप क्या करोगे? 100 में से 50 को लेस कर दोगे, अंतर डिफरेंट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बाद में समझ में आएगा, पहले मैं वर्डों में समझा देता हूं। माना यहाँ पे विभव 10 वोल्ट है और यहाँ पे विभव 5 वोल्ट है। मैं बोलूँ दोनों में डिफरेंट कितना है, तो आप क्या करोगे? दोनों को डिफरेंट को लेस कर दोगे, डिफरेंट निकाल दोगे, बोल दोगे 5 का है। अब बात क्लियर है ना? वर्डों में यहाँ पे डिजिट में एकदम समझ आ जाता है। अब आप निकाल सकते हो ना, दोनों के डिफरेंट निकाल के आप बता दो। हमारी कोशिश रहती है कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करें, जिससे आंसर किस में आए? पॉजिटिव में। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 5 में से 10 को भी तो लेस कर सकते हैं ना, लेकिन आंसर निगेटिव बनता। तो तुम पॉजिटिव इंसान हो, सब पॉजिटिव ही किया करो। तो यहाँ पे ठीक है। आप देखो क्या करें, हमें डिफरेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये तो बताए ना आपको, पास वाले का विभव ज्यादा होगा, दूर वाले का कम होगा। वो अभी प्रूफ भी करने वाले हैं हम, ठीक है? इतना टेंशन मत लो, अभी तो देख लो, अभी प्रूफ करने वाले। पास वाले का ज्यादा होगा, दूर वाले का कम होगा। तो डिफरेंट चाहिए तो क्या करोगे आप? ज्यादा वाले विभव में से कम वाला विभव लेस कर दोगे। तो क्या होगा? V W A Q नॉट माइनस के W V Q नॉट। अब आपको एलसीएम लेना तो आता है ना, क्या करोगे आप? Q नॉट इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? W A माइनस के W V। इतना इसमें पोटेंशियल डिफरेंट हमारे पास आया। क्या हुआ? अब खुद सोचो कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं। ये क्या है? दोनों के, आपको पता है ऊपर आना है दोनों के वर्ग का डिफरेंट। ऊपर क्या आता है? दोनों के वर्ग का डिफरेंट। तो आप खुद सोचो भाई, दोनों के वर्ग का डिफरेंट कितना है? इसका वर्ग यहां से बी पॉइंट तक और इसका वर्ग यहां से ए पॉइंट तक, तो वर्ग का डिफरेंट इतना ही तो आ रहा है। यहां से यहां तक ही तो ज्यादा है ये वर्ग, नहीं समझे? माना यहां से यहां तक 5 जूल का वर्क किया उसने। कितने जूल का वर्क किया? यहां से यहां तक 5 जूल का वर्क किया, समझाने के लिए बता रही हूं। 5 जूल का वर्क किया। यहां से यहां तक 7 जूल का वर्क किया। तो मैं पूछूं दोनों के वर्क में कितना डिफरेंट आया, तो आप बोल दोगे 2 जूल का डिफरेंट आया। और मैं बोलूं कहां से कहां तक होगा वो, तो सिंपल सी बात है, वो यहां से यहां तक ही तो होगा, 2 जूल एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी की जगह ये इन दोनों का डिफरेंट डब्ल्यू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो हम लिख देंगे यहां पे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वी ए माइनस के बी बी। अब ये तो था इंफिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट और बी पॉइंट तक को लाने में किया गया कार्य था ना। अब यहां पे देखो ये क्या है? मैंने बोला था जैसे आप F लिख रखा है तो आप ये बोल दोगे बल, फोर्स, तो काम चलेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा ये बल लगा किस पे। तो जैसे यहाँ पे कार्य बोल दोगे तो पता ही नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक आपने कार्य किया है, वर्क किया है। तो ये वाला तो था क्या? अनंत से इंफिनिटी पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये क्या था? इंफिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट तक। ये कहां से कहां तक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये कार्य क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो पोटेंशियल डिफरेंट है क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया गया कार्य और परीक्षण या इसका रेशियो ही तो है। अब क्या बन गया अपना पोटेंशियल डिफरेंट, बताओ मुझे। बी ए माइनस के बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यही तो है। ये क्या है? यही तो पोटेंशियल डिफरेंट है। थ्योरी लिखने का तरीका, पहले जो भी ये है वो लिख दो, फिर आपके पास लगा दो, फिर ये लिख दो, जो भी है ये थर्ड पॉइंट पे लिख दो, जैसा मैंने अभी स्ट्रक्चर से बताया था।
तो क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंट है क्या? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का रेशियो ही तो है, अनुपात ही तो है। यही लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर। कोई दिक्कत? थ्योरी किससे लिखते हैं हम? फॉर्मूले से। फॉर्मूला तो याद कर लो कि थ्योरी याद नहीं होती, इतनी सारी थ्योरी। बात समझ आ रही है? दूसरा पॉइंट भी समझ, दूसरा पॉइंट भी समझ। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? चले आगे। ये हो गया, समझ आ रही है कैसे थ्योरी लिखते हैं? जो पहले ऊपर है उसे लिख दिया। ये क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का कार्य, तो हमने लिख दिया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फिर आपको पता है जब दूसरे की बात लिखते हैं तो तथा लगाना पड़ेगा, वरना दोनों में मिक्स हो जाएगा। फिर हमने लगा दिया तथा। फिर सेकंड नंबर पे जो नीचे लिखा है हमने उसको लिख दिया, क्या है ये? परीक्षण आवेश है। काय में लगे हैं ये? रेशियो में, अनुपात में, तो हमने लिख दिया अनुपात को ही क्या बोल रहे हैं, उसको ही वैद्युत विभवांतर। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले। इसका यूज एक जगह और करते हैं हम, वर्क निकालने में। इसमें वर्क को निकालने में, यहीं पे समझ लो न्यूमेरिकल में काम देता है। यहां पे क्या होगा, हमें वर्क को निकालना है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंट है। वर्क को निकालते हो तो क्या करते हैं, आपको पता है जिसको आप डिफाइन करते हैं उसको एक साइड कर लो, बाकी के सबको। तो आपको W को निकालना है तो Q को क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा, BA माइनस BB, और ये क्या होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा Q नॉट इज इक्वल टू W। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंट को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन आते हैं इस पे। आगे चले। अब देखना है क्या, इसके कुछ हमारे फिजिकल क्वालिटीज होती है इसकी। क्या होती हैं? फिजिकल क्वालिटीज। यहां पे देखो, फिजिकल क्वालिटी देखनी है हमें। फिजिकल क्वालिटी क्या है इसकी, ये दो क्वालिटी इंपोर्टेंट है। दो क्वालिटी क्या है, इंपोर्टेंट है, आर्टिकल में भी यूज होती है, न्यूमेरिकल में भी यूज होती है, इसलिए इसको हम देखेंगे। कैसे? देखो, पहला पॉइंट उसने दिया है क्या, यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो चालक वस्तुओं को संपर्क में रखा जाए, जोड़ दिया जाए उन्हें, तो क्या होगा, जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होगा। प्रवाहित का मतलब एक से दूसरे तक में जाएगा जब तक दोनों वस्तुओं का विभव क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। ठीक है ना? उसने बोला है इफ टू कंडक्टर्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर ब्राउट इन कनेक्ट द चार्ज फ्लो until the potential of both objects becomes equal। इसका मीन्स देखो क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जब हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, वहां पे भी यूज होगा। इसका जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे ना आप, वहां पे भी यूज होगा इस पॉइंट का, और जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे भी यूज होगा। तो दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। माना हमारे पास दो कंडक्टर है, क्या है हमारे पास, दो कंडक्टर है, कोई दिक्कत? माना इसका विभव 5 है, मैं समझाने के लिए बता रही हूं, पहले 5 वोल्ट है और इसका विभव 6 वोल्ट है। इनको आपने किसी वायर से, किसी चीज से कनेक्ट कर दिया। कैसी चीज से? जो कंडक्टर के चालक की तरह काम करे, क्योंकि आपको पता है चार्ज का फ्लो कब हो सकता है, जब इसमें से चलने से जगह। आप कब चल सकते हो, जब चलने के रास्ता होगा, तोड़ के थोड़ी जाओगे तुम, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की वायर से जोड़ना है आपको कि ये यहाँ पे फ्लो हो सके चार्ज का। ठीक है? तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक इनका दोनों का विभव क्या नहीं हो जाए, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। इसका मीन्स फ्लो होता रहेगा, और कब रुकेगा चार्ज का फ्लो, जब इनका बराबर हो जाए। जैसे मान लो, आपके समझाने के लिए अच्छा रहेगा कि इसका भी कितना हो गया, 5.5 हो गया, और इसका भी कितना हो गया, 5.5। जब बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। अब देखो, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे कैपेसिटेंस में यूज होता है ये। अब दूसरा बोला है, ये भी कैपेसिटेंस में यूज होता है। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे कैपेसिटेंस, उसमें भी यूज होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है
किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। तो उसने क्या बोला, व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्ट टू द अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। इसका मीन्स क्या होगा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्या है हमारे पास, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है ना, ये इस पे चाहे कितना भी चार्ज है, कितना भी चार्ज है, और इसका पोटेंशियल V चाहे कितना भी है, अगर क्या किया आपने, इसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ को ऐसे शो करते हैं ना, अर्थ से जोड़ दिया, तो इसका विभव जीरो हो जाएगा। क्या होगा, स्लाइड चेंज हो गई, कोई नहीं 0.5 थी ना, कोई नहीं, देखो यहां पे, हाँ, तो क्या होगा, मैं क्या बोल रहा था यहां पे, तो क्या होगा, इस पे चाहे कितना भी चार्ज आप इसको दे दो, कितना भी चार्ज है इस पे, कितना भी चार्ज इस पे है, चाहे इसका विभव कितना भी है, अगर इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका फाइनली विभव पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रहेंगे, कोई दिक्कत, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी इसकी, जो आपको याद भी करनी है, दो जगह यूज होती है न्यूमेरिकल में, ऐसा नहीं कि थ्योरी आती है, इससे थ्योरी तो नहीं आती, लेकिन क्या है, कोई भी अच्छा एग्जाम है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेई है, चाहे न्यूमेरिकल से, वहां पे इनका यूज होता है। अब देखें, चले चले आगे देखते हैं। अब इतने पॉइंट समझ आ गए, इतने पॉइंट समझ आ गए, किसी को दिक्कत, देखो क्या होगा, सिलेबस हमारा टाइम से पहले होगा, सिलेबस हमारा टाइम से पहले होगा, क्यों, क्योंकि एक चैप्टर को कितने भी अच्छे से कर लो, कितने आराम से पढ़ा रहे हो ना, 2 से 3 दिन में हो ही जाता है, और चैप्टर ही कितने आपके उसमें, फिजिक्स में 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे है कि ये 2 घंटे में कर लो, और 10 चैप्टर मान के चलता हूं मैं, अप्रोक्स 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आप कितने भी स्लो पढ़ोगे ना मेरे अकॉर्डिंग, तो 3 दिन में, 30 दिन में हो जाता है, 2 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है, बस समझना, आज क्या है, आज मैं डायग्राम नहीं लेके आया हूं, मालूम है क्यों, उसकी वजह ये, डायग्राम में खुद से बना के सिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा, वो लिखे होते हैं तो वो कम इंटरेस्ट आता है। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा क्या, हमें क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ये 400 दिख रहा है ना, चार्ज ये। अब उसने बोला है एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको विभव डिफाइन करना है। अब शॉर्ट थ्योरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि विभव को आपको अगर फॉर्मूला उसका बनाना है, विभव को आपको बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, अभी तो किया था, W चाहिए, Q नॉट चाहिए। मैंने कितनी बार बोल बोल के थक गया कि भाई जनरल लाइफ में जैसे आप चीजों को बनाते हो ऐसी फिजिक्स में बनाते हैं। अभी हमने V बनाया, जैसे आप घर बनाओ तो आपको पता है ना क्या क्या मटेरियल लगा दोगे बन जाएगा घर। फॉर्म बनाना है तो आपको पता है क्या क्या मटेरियल लगा दोगे बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले बनाते हैं अपने, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पे V बनाया था, तो V बनाने के लिए क्या किया था हमने, W को Q को लिया और रेशियो में, और हमारा V बन गया। तो हमें पता है शॉर्ट थ्योरी देखो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट थ्योरी बता देती है कि बड़ा आर्टिकल करना कैसे। शॉर्ट थ्योरी से पता चल गया ना बड़ा आर्टिकल कैसे करना है। आपको पता है कि आपको V और V बनाने के लिए W और Q नॉट चाहिए होता है। चले अब देखो ये लाइन आपको बता देती है डायग्राम बनाना कैसे। अपना स्टेप होता है 3 स्टेप में हम करते हैं क्या, पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम, डायग्राम से उसका इंट्रो करके उसकी थ्योरी निकाल देंगे जो लिखी जाती है ऊपर, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला कर देंगे। तो डायग्राम क्या होता है, देखो क्या बोला उसने, पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीन्स, पॉइंट चार्ज का मीन्स नहीं पता, चार्ज का जो स्ट्रक्चर है पॉइंट की तरह है, इसका मतलब बहुत छोटा है और गोल है। मैं बोलता ट्रक चार्ज क्या होता, उसका स्ट्रक्चर ट्रक की तरह होता। मैं बोलता ट्रेन चार्ज, प्लेन चार्ज प्लेन की तरह होता। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा, तो उसे बोल रहे हैं आप पॉइंट चार्ज। पॉइंट की तरह उसका स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यहां पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया,
अब आपको पता है कहीं पे तो रखा होगा, कहीं पे रखा होगा ना, और रखा होगा तो उसको जगह बोलोगे, प्लेस बोलोगे आप, और उस प्लेस का जगह का नाम होता है। आपको पता नहीं है? हर सिटी, हर गांव क्या है, सब सब जगहें हैं और सबका अपना अपना नाम है। तो ये पॉइंट चार्ज है, यहां पे रखा हुआ है, इस पॉइंट को बोल दिया हमने ओ, बोल दिया। अब आपको पता है ये क्या करेगा, फ्लैश रिलीज करता है, ये तो सिस्टम सब पता है ना आपको। तो सब पूरे एरिया में क्या होगा, फ्लैश होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे आप वी को डिफाइन कर सकते हो। तो हमने लिया कि भाई इतना बड़ा इसका एरिया है, हमें लगा कि हमें यहां पे डिफाइन वी करना है। हमें कहां पे डिफाइन करना है, यहां पे, इस पॉइंट पे। अब तुम्हें पता है ये भी एक जगह है, तो इस जगह को, प्लेस को, पॉइंट को भी नाम दे दो। तो हमने इसको तो नाम दे दिया ओ, पता है ना अलग अलग सिटी है तो अलग अलग जगह है, तो उनके अलग अलग नाम है ना, सिंपल। तो यहाँ पे इसको अगर जगह को नाम ओ दे दिया, इसको हमने नाम पी दे दिया। यहां पे हम डिफाइन करना चाह रहे हैं वी। क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं हम, वी। अब आपको पता है जगहों के बीच की दूरी होगी ना, दिल्ली मुंबई के बीच की कुछ तो दूरी होगी, तो यहाँ पे भी दो जगहों के बीच की दूरी हमने मान लिया आर। आर दिख रहा है आपको? अब आपको पता है ये इसका सिंपल सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे दिखा है आपको वो लिखना है। आपको पता है लेट, माना कि देखो मैं इतनी छोटी छोटी चीजें भी बताता हूं कि इसको पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पॉइंट क्यों बोल दिया, इसको पी क्यों मान लिया, इसको ओ क्यों मान लिया। आधे बच्चे तो इसी टेंशन में रहते हैं कि पी क्यों मान लिया इसे। जगहें हैं, जगहों को नाम दिए हैं, बात कुछ नहीं है। इसका देखो डायग्राम हो गया पहला पॉइंट हमारा। बुक्स में जो थ्योरी लिखी होती है, हमारा तो सिंपल सा स्टाइल है। क्या स्टाइल है अपना, यहाँ पे जो भी दिख रहा है इंट्रो की तरह लिख दो। क्या दिख रहा है आपको, आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ओ दिख रहा है, तो हमने क्या लिखा है देखो, लेट देयर बी ए पॉइंट ओ। एक पॉइंट क्या, माना कि एक बिंदु ओ है। माना, मैंने कितनी बार बोला है माना क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पे ओ है, ना यहाँ पे क्यू है, ना पे डिस्टेंस आर है, ना पी है, सब झूठी चल रहा है। इसलिए माना का मतलब कुछ नहीं है, मान ही रहे हैं बस हम। मान लो कि तुम उड़ रहे हो, तो उड़ थोड़ी रहे हो, यहाँ पे देखो मान लेते हैं बस। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट दिखा, हमने लिख दिया हाँ भाई एक पॉइंट है। और क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि इस पॉइंट ओ पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है ना, हमने लिख दिया ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम इज प्लेस्ड ऑन इट। इस पर रखा हुआ है क्या, इस पर क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है। और क्या दिख रहा है आपको, खुद सोचो, ये कहीं ना कहीं तो रखा होगा, जैसे अपने यहाँ पे रखे या खड़े हैं, बैठे, मतलब तुम बैठे हो मैं खड़ा हूं, तो अपने लीविंग है, अपने क्या है लीविंग, तो लीविंग को रखा हुआ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, रखा हुआ उसे बोलते हैं जो दूसरा रख के जाता है, अपने तो कुछ चल सकते हैं तो अपने रखे नहीं होते। तो क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये रखा होगा, नॉन लिविंग है ये तो रखा होगा ना। आपको पता है मीडियम किसे बोलते हैं, जो हमारे चारों तरफ होता है मीडियम। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे चारों तरफ क्या है, एयर है, तो मेरा माध्यम क्या हुआ, मीडियम क्या हुआ, एयर हुआ। ये भी तो रखा होगा, ये भी कुछ ना कुछ मीडियम में होगा ना। तो हमने मान लिया कि माध्यम में रखा है, किसी एक माध्यम में रखा है। और आपको पहले चैप्टर में पढ़ा था हर माध्यम का अपना परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक का मतलब होता है वो बताता है कि माध्यम कितना घना है, कितना सीधा है, कितना रेयर है, कितना डेंसर है। कोई दिक्कत? और क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है भाई ये माध्यम में रखा है, तो क्या बोला उसने, इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम वॉज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसका क्या, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक P है। और क्या दिख रहा है आपको, O से आर मीटर की दूरी पर आपको दिख रहा है बिंदु P है, लिख दिया हमने। क्या कहाँ गया, यहां तक हो गया ना। देयर इज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ आर मीटर फ्रॉम पॉइंट O। डिस्टेंस आर मीटर मतलब बिंदु O से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, मतलब एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाउंड। क्लियर है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, नो टेंशन, क्लियर है ना। बस ये पता होना चाहिए तो हम लिख दे। और मैंने कितनी बार बोला, लाइन आगे पीछे हो जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा देखो, एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको लाइन भी आगे पीछे नहीं होगी। जैसे जैसे आपने बनाना शुरू किया था, पहले आपने ओ पॉइंट बनाया था, ओ पॉइंट लिख दिया, फिर आपने ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा था, क्यू चार्ज लिख दिया, फिर आपने क्या किया था, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी बनाया था। जैसे जैसे डायग्राम बनाओ
वैसे वैसे लाइनों को लिख दो, सबसे इजी मेथड होता है वो। चले, डायग्राम हो गया, इंट्रो हो गया। अब हमें V डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? अब आपको पता होना चाहिए, अगर V डिफाइन करना है तो V के लिए हमें W को और Q नॉट को पहले लाना पड़ेगा। जैसे हमें बनाना है, माना एक बिल्डिंग बनानी है हमें बहुत बड़ी, तो क्या करना पड़ेगा? उस बिल्डिंग में लगने वाला मटेरियल पहले हमें लाना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग। ऐसा थोड़ी पहले बिल्डिंग बनाएंगे फिर मटेरियल लेकर आएंगे। तो यहां पे हमें कौन सी बिल्डिंग बनानी है? हमें बनानी है बिल्डिंग, अब देखो हमें यही वाली बिल्डिंग तो बनानी है। देखो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है V का मतलब W अपॉन Q नॉट, यही तो बनाना है आपको। तो हमें W लाना पड़ेगा और Q नॉट। देखो शॉर्ट थ्योरी बता देती है कि आपको भाई लॉन्ग आर्टिकल करना है तो पहले उसमें क्या क्या लाना पड़ेगा। शॉर्ट थ्योरी में हमने देख लिया कि V को बनाना है तो आपको W और Q नॉट चाहिए, तो पहले आप W और Q नॉट को लेके आएंगे, फिर आप V को बनाएंगे। तो पहले क्या लेके आएंगे हम? पहले हम W को लेके आएंगे, W को लेके आएंगे ना क्या? तो पहले हम W ले आए, तो हमने लिखा, और कहां से कहां तक पढ़ा था? अभी पढ़ा था ना, इन्फिनिटिव से। कहां से लेके आएंगे हम? इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव का मतलब, हाँ जी, इन्फिनिटिव से। और कहां तक लेके आते हैं? जहां तक हमें विभव डिफाइन करना होता है, यहां तक लेके आएंगे ना। तो हमने लिख दिया भाई, क्या लिखा हमने? अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज, कितना है? कितना है अपना? हमारे कितना होता है? वो होता है W इज इक्वल, उसका फॉर्मूला, एक चीज और बतानी है मुझे, W इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और दोनों चार्ज के जैसे आप कूलॉम का नियम करते हो, Q नॉट अपॉन R। बिल्कुल सेम, डिफरेंट इतना है कि उसमें R स्क्वायर होता है, इसमें R होता है। दोनों में क्या डिफरेंट है? कूलॉम के नियम में F में क्या होता है? F में ओनली ये डिफरेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? उसमें R स्क्वायर, लेकिन W में R स्क्वायर नहीं होता। इसे करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप कंप्लीट तरीके से पहले W निकाल दो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो मैंने इजी मेथड बताया, आप W डायरेक्टली लिख के भी कर सकते हो, वही बताऊंगा कैसे करते हैं। कर सकते हैं ना। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था भाई? W चाहिए था और Q नॉट चाहिए था। Q नॉट हमारे पास ऑलरेडी था, Q नॉट तो था ना, क्योंकि Q नॉट को ही तो लेके आ रहे हैं हम, कहां से? अनंत से इस तक। तो Q नॉट हमारे पास था, W नहीं था, तो क्या किया? हम W को भी ले आए। अब खुद सोचो भाई, B को बनाने के लिए हमें W और Q नॉट चाहिए, हम W को भी ले आए, Q नॉट को भी, तो क्या बना सकते हैं? अब बना सकते हैं। फिर हमने लिख दिया भाई, हमारे पास अब सब कुछ है। अब क्या? अतः Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब तो निकाल सकते हो ना विभव, क्योंकि विभव को निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी हम लेके आ गए। तो उसने बोला हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q इज, कितना होगा? अब क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ मुझे? फॉर्मूला लगा देंगे उसका। हाँ लगा दें। तो क्या करना होता है आपको? पहले हमें फॉर्मूला लगाना होता है। इस साइड से कर दूं क्या? हाँ, क्या V कितना होता है? V इज इक्वल W अपॉन Q नॉट। बस क्या करना है अब? यहाँ पे W का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो W की वैल्यू कितनी है आपको पता है साफ साफ, तो V कितना आ जाएगा? यहाँ पे W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, नीचे चल रहा है Q नॉट से Q नॉट, अरे हाँ R स्क्वायर नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ अच्छा है कि समझ में आ रही है, अच्छा है कि समझ में आ रही है। R हो गया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना बचा हमारा? R, K भी है साथ में। ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? आपको पता है एयर और वैक्यूम के लिए, मतलब वायु निर्वात के लिए आप लिख देंगे, वायु निर्वात के लिए
क्या होता है, k बराबर कितना हो जाता है 1। जब आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हें पता है 1 की मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई भी अंतर नहीं होता, आ गया r। और इसका मात्रक क्या होता है आपको पता है, 2 होते। हाँ मुझे एक चीज और बतानी है, फर्स्ट वाले में एक चीज मैंने बताना भूल गया मैं। इसका क्या आया था, जूल पर कूलाम। क्या आया था इसका, इसका दूसरा नाम जो है वो वोल्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है, या तो इसको जूल पर कूलाम कह दो या इसको वोल्ट कह दो, लेकिन रियल वाला नाम इसका जूल पर कूलाम ही है। उस वो इसी से बना है। कोई दिक्कत यहां पे, बताओ मुझे, समझ तो आ गया ना, ये हो गया, ये हो गया ना। अब चलें आगे। अब देखो, अब करना है हमें, आपने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, क्या पढ़ा था आपने, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से ई भी डिफाइन किया था, ई डिफाइन नहीं किया था अक्षय निरक्षय में। आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, याद करो, गुजरे हुए कल को कैसा होता है, सीधी सी बात है, पहला अपना काम यही होता है ना। चलो देखो, अपना काम होता है भाई डायग्राम बनाना। एक क्या होता है अपने पास माइनस क्यू, और एक होता है अपने पास प्लस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस 12 मान लो, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2a मान लो। मिड पॉइंट होता है इसका ओ, ऐसे होता है कुछ। अक्षय स्थिति आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करी थी, अक्षय का मतलब इसके सामने कहीं पॉइंट लेना है, हमने यहां पे पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, यहां पे पॉइंट ले लिया। अब आपको पता है 2 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं उस पॉइंट का नाम हमेशा पी देते हैं हम। अब ये तो माइंड में चला गया होगा, पी देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, पी मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सबके माइंड में आ रहा है। तो आपके सामने डायग्राम आपका बन चुका है, और इस मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, आर। आर क्या है, इसके मिड पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। कोई दिक्कत। अब आपको पता है भाई यहां पे 2 चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, वहां पे कितने चार्ज थे, एक चार्ज था, तो विभव भी कितना था, एक था, क्योंकि आपको पता है एक चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा, और उसमें विभव 1 होगा, 1 होगा ना। अब आपको पता है ये भी फ्लास्क को लेगा तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फ्लास्क को देगा तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम देखें ओवरऑल यहां पे अराउंड, तो यहां पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता है एक चार्ज की वजह से एक वी आता था, अभी पढ़ा था हमने। अब 2 चार्ज की वजह से कितने आएंगे, 2 आएंगे। पॉजिटिव वाले का भी आएगा, नेगेटिव। नहीं समझ आया, बताओ मुझे, नहीं आया, नहीं आया तो बता दो मुझे, बताओ मुझे किसके नहीं आया, जिसके नहीं आया बताओ। देखो एक ही चार्ज है, देखो यहाँ पे एक चार्ज है ना, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 होगा, उसमें पॉइंट पे कितना आएगा, 1 भी आएगा। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं हम, तो इसके चार्ज की वजह से हुआ ना जो भी हुआ, ई भी इसकी वजह से हुआ, वी भी इसकी वजह से हुआ। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एक ही ई था और एक ही बी था। अब जब चार्ज 2 हो जाएंगे तो क्या ई 2 नहीं हो जाएंगे, तो क्या बी 2 नहीं हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एक चीज और, इसको अगर रियल में लिखें हम तो ऊपर क्या आता है 1/4πε, तो सबको पता है क्योंकि वहां पे हमें डिस्टेंस लगानी है। आपको पता है v, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको देखें तो v का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला ये वाली चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए एकदम। यहां तो चलो k आ गया, पूरा 1/4 शॉर्ट में लिख दिया हमने। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है चार्ज, और कौन सा चार्ज,
जिसके वजह से यहाँ पे V है, जिसका वैद्युत क्षेत्र है, इसकी वजह से है ना, तो यही तो आएगा यहाँ पे। नीचे आती है डिस्टेंस, और किसके बीच की डिस्टेंस, जिस चार्ज की वजह से हम V निकाल रहे हैं और P के बीच की डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस अगर देखें हम तो किस किस के बीच है हमारी, चार्ज और P के बीच की। कभी R से ये कंफ्यूज मत हो ना कि हर जगह R ही लगानी है। मान लिया कि उसने डिस्टेंस Q के और P के बीच की कहीं पे X कर दी, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। आपको तो पता है चार्ज के और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो चले आप, ये देखो होता क्या है, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, फिजिक्स इसीलिए बिल्कुल करेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर नहीं होते। तो आपको पता चला कितने होंगे वैद्युत क्षेत्र, 2 होंगे। इसकी थ्योरी लिख लें पहले। देखो क्या है, आपको पता है यहां पे क्या है भाई, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। AB का मतलब समझ लो, AB का मतलब जहां पे ये वाला चार्ज रखा है वहां पे क्या मान लिया हमने, इस जगह को हमने A बोल दिया, और जहां पे ये चार्ज रखा है इस जगह को हमने B बोल दिया। कोई दिक्कत थोड़ी, अब तो तुम्हें पता है, जहां रखा होगा उस जगह को दे दोगे नाम। अब AB का मतलब है यहां पे A से लेके B तक की बात चल रही है। AB का मतलब समझ आया, A से लेके, कोई दिक्कत। तो हमने बोल दिया भाई यहाँ पे जो वैद्युत ध्रुव है वो कितना है, A से B तक है। तो हमने लिखा क्या, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। AB है मतलब माने कि एक वैद्युत ध्रुव AB है। फिर आगे क्या बोला है, इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम वॉज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अरे ये रखा है किसी मीडियम में तो क्या होगा, उसका माध्यम का कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी होगा ना। तो उसने बोला है यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तितांक K है। फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, आपको पता है इसके मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P भी दिख रहा है आपको। तो हमने लिख दिया भाई क्या, देयर इज ए पॉइंट P एट ए distance of R meter from the midpoint of O of dipole at which the electric field is to be found। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक, अरे थोड़ा सा चेंज करना है, तुम्हें पता है प्रिंटिंग में देखो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या डिफाइन करना हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या लिखा है उसने, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखो दिख रहा है ना, मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या करना है, जिस पर विद्युत ही लिखा है इसमें, विद्युत विभव, क्या लिखा है यहाँ पे, विभव और कर लेना है। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है टाइपिंग में, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हो गया, थ्योरी हो गई। अब देखो आपको पता है 2 विभव आएंगे, कितने विभव आएंगे, एक तो प्लस और एक माइनस। अब आपको पता है प्लस वाले से निकालेंगे तो हम लिख देंगे, देखो क्या है, प्लस क्यू से निकालने, पहले प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, कितना आएगा देखो, आपको पता है। देखो आप सिंपल में समझो, इसीलिए मैंने समझाया था। यहाँ पे भी आता है अपना, यहाँ पे लिख दो क्या, हम लिख देंगे पहचान के लिए, इसका मतलब ये विभव प्लस क्यू के वजह से, तो कितना आता है आपको पता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वो चार्ज लिखते हो जिसकी वजह से है, किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस क्यू, और प्लस लगाओ या मत लगाओ वो प्लस के होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही रहता है, उसे कहने की जरूरत थोड़ी मैं बहुत बड़ा हूं, सी बात है। तो प्लस प्लस ही होता है, यहाँ पे प्लस लगा दो आप या नहीं लगाओ, लेकिन माइनस को माइनस लगा के शो करना पड़ता है। और यहाँ पे आती है डिस्टेंस, अब यहाँ पे क्या आती है, इसीलिए तो समझाया था मैंने, कभी यहाँ पे भी R लगा दो। आपको पता है भाई, आपको तो चार्ज से और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेना है। अब आपको पता है यहाँ पे देखो चार्ज क्या ले रहे हैं हम, प्लस चार्ज ले रहे हैं ना, तो इस प्लस चार्ज से हमें P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे लेना है। अब क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, नहीं, इसकी डिस्टेंस तो R तो देखो मिड पॉइंट की डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस तो इतनी है ना, इतनी है ना। अब ये इतनी ज्यादा है, अब देखो L क्या है, ये ज्यादा है, तो क्या करें हम,
क्या एल नहीं घटा दे इसमें से? खुद सोचो, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 3 नहीं होगा? तो क्या किया आपने, कंप्लीट डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दी, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ये जो डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी यहां से यहां तक? कितनी? r माइनस एल, ये लेनी पड़ेगी आपको। अब अगर आपको लेना है, अब यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा? r माइनस एल, कोई दिक्कत? अब हमें किससे लेना है? अब आगे लिखा है माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, मतलब माइनस क्यू से लेना है, तो हमने क्या लेना है? हमने लेना है बाई ये कितना, b माइनस क्यू, ये तो इसलिए लगा रहे हैं ना, हमें पता रहेगा कि इसकी वजह से ही, तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है के यहाँ पे नहीं लगाया क्या हमने, के, ये हो गया। अब ऊपर तो आएगा जो चार्ज है, तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा चार्ज है, माइनस, मैंने बोला था माइनस होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आती है क्या, चार्ज के और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितनी देखना, हमें माइनस से और इसके बीच की पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। आपको सोचो अपने माइंड से, यहां तक, यहां से यहां तक कितनी है r, और हमें चाहिए भाई यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आगे कितनी और है l, तो क्या मैं r में l प्लस कर दूं तो यहां तक नहीं हो जाएगी? जैसे मान लो एक रस्सी यहां से यहां तक बंधी हुई है और एक रस्सी यहां से यहां तक बंधी हुई है, और मैं इस रस्सी को यहां से यहां तक चाह रही हूं, तो क्या मैं इसे बांध नहीं सकता? जोड़ सकता हूं ना, जोड़ सकता हूं। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या होगा, r प्लस एल। देखो इस चीज को मैंने बड़े आसानी से और बहुत ज्यादा अच्छे से बताया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई अपना, r प्लस एल, कोई दिक्कत? अब दोनों आ गए प्लस, अब हम फाइनली निकाल देंगे, प्लस माइनस का आ गया तो फाइनली निकाल दें। फाइनली निकालेंगे तो आपको पता है हम फिर क्या लिख देते हैं कि हम आपको क्या निकालने वाले हैं, फाइनल निकालने वाले हैं। निकाल दें? कैसे निकालोगे? एक पॉइंट पढ़ा था आपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस में नहीं पढ़ा था कि हमारी स्केलर क्वांटिटी को साइन के साथ जोड़ दो, आप साइन के साथ जोड़ दो, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर, तो इनको साइन के साथ जोड़ दो आप। साइन के साथ का मतलब ये माइनस है तो पूरा क्या हो जाएगा? आपने देखा नहीं है कि टोकरी में एक खराब सेब रख दो तो सब क्या हो जाते हैं, खराब। इस माइनस की वजह से पूरा क्या हो गया, माइनस। तो हम इसको पूरे को क्या लिख देंगे, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अब क्या करते हैं, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, दोनों को उठाओ जैसे भी साइन के साथ हो और उन दोनों को ऐड कर दो। मीन्स अब हम फाइनल निकालने वाले, क्या निकालने वाले, फाइनल निकालने वाले। लेकिन फाइनल अभी निकालेंगे नहीं, अब निकालेंगे। देखो यहां पे इसको हम साइड कर दें, ये अब क्या करेंगे, फाइनल निकालने के लिए आपको दोनों के पोटेंशियल को ऐड करना है। तो अच्छा होगा कि आप प्लस वाले को पहले ले लो, माइनस वाले को बाद में ले लो। तो प्लस किसका आ रहा है, प्लस प्लस का ही आएगा, और प्लस v माइनस, बताओ मुझे कोई दिक्कत? अब दोनों की वैल्यू रख दो आप। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू ऊपर कितनी है, ये है ना, ये लिख तो रखी सामने, और r माइनस एल। और आपको पता है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस, और ये पूरा किस चीज का है, देखो यहाँ पे तो प्लस है और ये पूरा किस चीज का है, माइनस का। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या मैं डायरेक्ट है माइनस लिख दूं? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे तो क्या लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास जगह कम रह चुकी है तो मैं यहाँ पे लिख दूं, तो क्या होगा, अपॉन r प्लस एल। बोल तो रहा हूं, आवाज तो आ रही है ना? अब देखो जो कॉमन आता है उसे कॉमन हम ले लेते हैं, कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों के पास है ना। देखो जो दोनों के पास होगा, कॉमन का मतलब होता है जिसे सब दे सके, वो कॉमन होती है।
तो इसके पास क्यू है, दोनों के पास क्यू है, तो क्यू भी हम ले सकते हैं, और ये दोनों के पास से ले सकते हैं। अब यहां से सब कुछ चला गया ऊपर से, तो क्या बचा, 1 ही तो बचा। नीचे ये चला गया तो यही तो बचा, आर माइनस। बताओ मुझे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बीच में साइन किसका चल रहा है, यहाँ पे भी सब कुछ चला गया तो क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा आर प्लस। जब तुम 5th में थे तो याद है एलसीएम लेके सॉल्व करा होगा, क्या होगा ना, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई में कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इस साइड और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दें। इसको मैं क्या लिख दूं, जो था वो ही लिख दूं के। अब आपको पता है यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही जाएगा ना, आर प्लस एल, और ये क्या जाएगा, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, आर माइनस एल। कोई दिक्कत किसी को, इसको बड़ा लगा दूं। अब आपको पता है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मैंने पहले भी पढ़ाया था एक दिन कि अगर दोनों सेम हैं, दोनों क्या है, सेम है बट डिफरेंट है, एक में क्या लगा हुआ है प्लस और एक में माइनस, तो फाइनल क्या लिख देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो, एक का भी स्क्वायर, और अब ये भी तो सेम बन रहे हैं, देखो दोनों सेम है तो क्या कर दूं मैं, आर का स्क्वायर कर दूं, और ऐसी तो करते हैं। अगर मैं इसको अंदर भेजूं तो आर काय का हो जाएगा, अरे बताओ भाई, प्लस का हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। माइनस का नहीं हो जाएगा, तो अपना क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपना चल ही रहा है ना के। आप देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपको पता है ये तो आर प्लस एल ही है, ये क्या है अपने आर प्लस एल, ये आर किसका है, प्लस का, और ये माइनस, प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस, और नीचे अपना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत। अब आपको पता है यहां पे क्या होगा, आर से आर कैंसल हो गया, अरे कैंसल हो गया ना, आर से आर क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब तुम्हें पता है एल प्लस एल कितना हो गया, 2l, तो ऊपर क्या बचा अपना, देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा अपना q और 2l, q और q इंटू 2l, और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब आपको पता है q इंटू 2l, q इंटू 2l किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है ना, q इंटू 2l पहले पढ़ा था आपने। और आपको पता है r के कंपेयर में l की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, जैसे 10 लाख में 10 पैसे, तो क्या करोगे आप, अगर तुम्हारे 10 लाख 10 पैसे किसी पे उधार हैं तो सी बात है, इतना तो दिल हो सकता है तुम्हारे अंदर कि 10 पैसे तो छोड़ ही दोगे, तो 10 पैसे छोड़ दो, तो एल स्क्वायर को छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और नीचे क्या बचा के, ऊपर क्या हो गया पी, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर, आपका आ गया आंसर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखो क्या है, क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे तो बस कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आती तो सीखो। क्या पे एयर है वैक्यूम के लिए, हाँ तो 1/, ही तो है, ये जो क्यों लिख दिया, नहीं क्यों नहीं है, इतने समझदार तो तुम हो, इतने समझदार तो तुम हो, क्योंकि यहाँ पे चला गया ना तो यहाँ पे बनी बचा है हमारा। और एयर वैक्यूम के लिए क्या कर दोगे आप, के बराबर 1। चलें आगे, चलें, समझ तो आ रहा है ना, समझ आना चाहिए एक एक पॉइंट। आप देखो क्या करना है, क्या हुआ यहाँ पे, हाँ ये टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे, अब देखो यहाँ पे क्या, टाइपिंग से तुम्हें क्या मतलब, थोड़ा बहुत इधर तो हो जाता है, समझा तो मैं रहा हूं ना, कोई टाइपिंग ऐसे थोड़ी पीपीटी पढ़ा देगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो अपनों को क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में, मैंने पहले चैप्टर में बताया था निरक्षीय का मतलब निरी ऊपर, जनरल भाषा में बोलते हैं ना निरा ऊपर, तो बिल्कुल जस्ट ऊपर बना दो, हाँ तुम्हें याद है ना, देखो ऐसे याद रहता है, अगर जनरल पॉइंट यूज कर लो याद रहता है। निरी ऊपर मतलब हमें एक वैद्युत ध्रुव लेना है, क्या लेना है, वैद्युत ध्रुव लेना, हमें क्या लेना भाई, वैद्युत ध्रुव। एक क्या वैद्युत ध्रुव होता क्या है अपना, एक माइनस
और एक प्लस, और बीच की डिस्टेंस कितनी होती है अपनी 12, और इसका मिड पॉइंट होता है हमारा कितना ओ होता है ना, मिड पॉइंट होता है हमारा ओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके मैं जो बोल रहा था ना निरी ऊपर का मतलब बिल्कुल इसके ऊपर, तो ओ के जस्ट ऊपर यहाँ पे निकालना है हमें, ये बात है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूं, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बी डिफाइन करना है, यहाँ पे बी डिफाइन करना है। अब यहाँ पे ये हो गया, और वैद्युत ध्रुव क्या मान लें, इसको क्या मान लें ए, और इसको क्या मान लें, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा डायग्राम बन चुका है, और मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है भाई आर, और इस जगह को क्या मानते हैं हम पी। तो इंट्रोडक्शन तो आपसे लिखना आ गया, अब क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, ए बी का मतलब इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, मतलब ए से लेके बी तक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसे किसी रोड को बोलूं संबल टू अमरोहा, तो संबल से अमरोहा तक पूरा रोड आ गया, ये हो गया ना, कि क्या है भाई हमारा क्या है ए बी डाइपोल है, मतलब माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। आगे चलें, दिख रहा है ना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, यही हमने लिख दिया, जो यहाँ पे होता है वही लिखते हैं हम। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट है क्या, ये किसी मीडियम में रखा होगा, अब यहाँ पे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, अभी तो करा है बिल्कुल सेम। तो क्या है, इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, मतलब इसका क्या है परावैद्युतांक कितना है के, और देयर इज ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ ऑफ द डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बी फाउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कोई नहीं, वो कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, नहीं ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेना बस, अभी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो आप, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना साहब साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हो गया। देखो इसे करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा तुम्हें, मालूम है क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, एक प्लस आ जाता है एक माइनस आ जाता है, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, बात खत्म। दिक्कत तो कैलकुलेशन की वजह से आती है। अब देखो क्या करें, पहले आपको पता है यहाँ पे भी दो चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने होंगे और बी भी कितने होंगे, ध्यान रखना, वन चार्ज तो वन वी एंड वन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने होंगे एक, और चार्ज कितने, दो चार्ज तो दो ही वी आएंगे, दो ही ई आएंगे, और जितने चार्ज की क्वांटिटी होगी इतने आएंगे, बात खत्म है, ये याद रखना। यहाँ पे चार्ज कितने हैं दो, तो वी भी कितने आएंगे दो, एक प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से। करें तो पहले हमें करना है माइनस की वजह से या प्लस की वजह से, आपको पता है पॉजिटिव काम स्टार्ट करो, नेगेटिव हो जाए तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि हम किसकी वजह से डिफाइन कर रहे हैं, लिखा है साफ साफ प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। करें, अभी आपने जो मैंने बात सिखाई थी बहुत अच्छे से देखना, ये जिसने सीख लिया तो समझ लो वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। मालूम है क्यों, क्योंकि आपको पता रहेगा यहाँ पे वैल्यू रखनी किसकी है। यहाँ पे तो आपको पता है 1/4πε0 के आता ही है, आता है ना, ऊपर आता है चार्ज जिसकी वजह से आप डिफाइन कर रहे हैं, तो किसकी वजह से डिफाइन कर रहे हैं, प्लस क्यू की, वो तो आ ही गया। और यहाँ पे आती है भाई नीचे डिस्टेंस, क्या आती है नीचे, किसके बीच की, चार्ज की और पी पॉइंट की। तो देखना ये है ना, ये तो चार्ज ये, तो इसका मतलब अगर हम देखें चार्ज और पी पॉइंट किसको ले रहे हो आप, किसको ले रहे हो, प्लस क्यू आवेश से पी पॉइंट की दूरी लेनी है ना, तो ये पॉइंट कितना है बी, और ये पी, अगर मैंने बोल दिया बीपी तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब हो गया बी से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो हम ले लें डिस्टेंस, तो क्या हो गया बीपी, कोई दिक्कत, ऐसे यहां पे करना है, माइनस से निकाल दें तो क्या होगा, ये प्लस से था और ये माइनस से, कितना होगा, सेम होगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे चार्ज क्या अपना माइनस, और ये क्या हमारा एपी, एपी मीन्स अमरपाल, ये हो गया। अब क्या होगा, पूरा निगेटिव हो जाएगा,
तो क्या होगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन कितना एपी। अब आगे ना फाइनल निकालते हैं। देखो जब दो ई होते हैं या दो वी होते हैं, देखो ध्यान से सुनो एक पॉइंट को, जब दो ई होते हैं या दो वी होते हैं तो हमें फाइनल चाहिए। जैसे मान लो कि आपके पास कितने कितने पैसे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये मतलब है कि फाइनल कितने आपके पास हैं। तो क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितने, वैद्युत क्षेत्र 2 है या वैद्युत विभव 2 है, हमें तो भाई फाइनल बता के दो टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी अभी तो किया था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देना। तो लिखा है देखो, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, तो क्या हैंस द रिजल्टेंस पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, रिजल्टेंस क्या आएगा देखो यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, स्केलर क्वांटिटी है तो क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो और विद साइन के, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन वायरेक्शन थोड़ी देखनी है, लगा दो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो एल लिख रखी है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बीपी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बीपी। यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, आपको पता है ये है प्लस और ये है माइनस, जब प्लस माइनस आएंगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। अरे इतना तो पता है, इतने छोटे छोटे बच्चों को पता होती है बात। तो ऊपर क्या आएगा अपना क्यू और नीचे कितना आएगा एपी। ए अपनी आंखों को खोलकर देखो क्या, कि क्या तुम्हें ये दोनों बराबर लग रहे हैं, ये और ये। हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत लेंथ इधर उधर हो गई हो, लेकिन खुद सोचो भाई, जब ये बिल्कुल बीच में, खुद सोचो ये जब बिल्कुल बीच में, तो ये और ये बराबर नहीं होंगे, बराबर है। तो एपी बीपी के क्या है, बराबर है। तो भाई ये सेम है, बिल्कुल सेम टू, दोनों बराबर है ना। कितनी बार अपनों ने समझा है कि जो जिसके बराबर है उसकी जगह वो बीपी की जगह एपी आ सकता है, एपी की जगह बताओ आपकी मर्जी क्या किसे रख दूं, एपी की जगह ना बीपी रख दो, फिर बीपी बीपी हो जाएगा है, चलो बीपी बीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल भी चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन क्या बीपी, क्यू अपॉन क्यू अपॉन बीपी। और ये भी देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन क्या हो गया, तुम देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें पता है दोनों सेम है, और एक प्लस का और एक, आपको पता है दो सेम है और एक प्लस के, जैसे यहां पे तुम्हें क्या पता है, यहां पे हमारा 4 है और यहां पे क्या है -4, तुम्हें पता है दोनों क्या है सेम, और एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या कैंसिल नहीं कर देंगे। यहाँ पे भी देखो दोनों क्या सेम, एक प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनल कितना बचा, मैं बोल रहा ना यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आगे सॉल्व करना, समझ आ गया, बताओ मुझे समझ तो आ गया। चलें आगे, टाइम तुम्हारा हुआ है अभी, काफी टाइम है आपकी क्लास में और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझनी है, यहाँ पे पढ़ना है पे आपको, यहाँ पे समझो, देखो एक सरफेस देखना है आपको, क्या देखना है, ऐसा सरफेस जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे इक्वल होगा, हर पॉइंट पे इक्वल होगा। देखो क्या होता है, कभी कभी इसका यूज जो करते हैं हम, वो करते हैं न्यूमेरिकल्स में भी कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है, न्यूमेरिकल में भी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझ लो, यहां पे देखो, माना हमारा एक, अब एक बात बताइए, V या E, B या E होते कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। E या B कहां होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कुछ भी नहीं
होता। ये पॉइंट क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। आपको पता है हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और वैसे भी दिखा सकते हैं। और इसके अंदर हमने एक सरफेस लिया। यहां पे कोई दिक्कत? ये हो गया। तो समविभव पृष्ठ का मीन्स होता है कि इसका जो पृष्ठ है ना, इसका जो सरफेस है, उसके हर एक पॉइंट पे जो विभव की पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। देखो नाम से पता नहीं चल रहा, सम का मीन्स समान, विभव का मीन्स विभव, पृष्ठ का मीन्स पूरे पृष्ठ पे। तो पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे विभव सेम रहना चाहिए। ठीक है? देखो कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंग्लिश का वर्ड मीन्स पता चल जाता है, कभी कभी क्या होता है हिंदी के मीन्स से एकदम वर्ड का मीन्स पता चल जाता है। लेकिन आपको इतना तो हिंदी वालों को भी इंग्लिश आना चाहिए कि आप उसका मीन्स निकाल पाओ। मेन टॉपिक, कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे देखो, अब नंबर में समझाऊं। अगर इस विभव के यहाँ पे 5 वोल्ट का है, कितने का? तो मुझे बताओ इस पे यहाँ पे कितना होगा? तुम्हें पता नहीं है, समान होगा हर पॉइंट पे। 5 तो यहाँ पे भी कितना होगा? 5 तो यहाँ पे भी कितना होगा? तो हर पॉइंट पे कितना होगा? तो उसी को बोलते हैं क्या? समान विभव पृष्ठ। कोई दिक्कत? समझ आ गई? तो सिंपल सी बात है। अब इसके लिए एक चीज है, देखो साफ साफ लिख रखा है। हम थ्योरी क्या लिखते हैं, एक तो रेशियो वाली लिखते हैं, एक अपने ऐसे लिखते हैं ना जो देखा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है भाई वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। क्या दिख रहा है? देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यहां पे देखो ये क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र में आपको एक पृष्ठ दिख रहा है रखा हुआ, और इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे विभव क्या है आपका? समान है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। दो तरह की थ्योरी होती है, एक तो हम फॉर्मूले से लिखते हैं जैसे अभी लिखी थी, एक जो यहाँ पे देखते हैं ना फिल्म को, वो इसकी स्टोरी यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बोल दो या रखा गया बोल दो, क्या ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। देखो है ना बराबर सभी बिंदुओं पर, क्या समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो क्या बोला है? सरफेस ड्रॉ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड एन क्यू पॉइंटियल पोटेंशियल, मतलब इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? यहां पे इसका यूज कहां पे होता है? देखो ये हमने पढ़ा था कि एक चीज पढ़ी थी हमने लास्ट में, डब्ल्यू निकाला था हमने। क्या निकाला था? डब्ल्यू निकाला था। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू और वी ए माइनस के वी वी, ऐसी तो होता है ना, ऐसी होता है। मैंने बोला था भाई अगर आप परीक्षण आवेश को ला रहे हो तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज आएगा। अगर आप कोई और चार्ज ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और चार्ज आ जाएगा। परीक्षण, तो मैंने इस बार क्या किया, क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा न्यूमेरिकल में कि परीक्षण आवेश लिया है, वो ये भी तो बोल सकता है कि एक आवेश को यहां से यहां तक लाया गया। तो सिंपल, मैंने बोला आवेश तो कोई सा भी ले सकता है, परीक्षण बोल दिया, सिंपल ले लो, है तो चार्ज ही। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने ए पॉइंट माना, कहां पे माना, और मैं इसको बी पॉइंट तक लाया, एक चार्ज है मेरे पास, मैं उसको ए पॉइंट से कहां तक लेके आया, तो वर्ग कितना करना पड़ेगा मुझे बताओ? कितना करना पड़ेगा? आपको पता है इसका विभव और इसका विभव क्या है? सेम है। जब सेम में से भाई सेम घटाओगे तो क्या आएगा? देखो क्यों है ना, इसका एग्जांपल समझा रहे हो अच्छे से। इसका भी कितना है? 5, और इसका भी कितना है? 5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0। तो W कितना हो गया हमारा? इसका मतलब समविभव पृष्ठ में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से लेकर नीट तक ये पॉइंट पूछा जाता है। क्लियर? किसी पॉइंट से ले जाओ वर्क 0 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया? चले आगे। अब क्या है, हमारा चैप्टर का क्लोज होने वाला है, बस थोड़ा बचा हुआ है, फिर चैप्टर का क्लोज हमारा हो जाए। अब देखना है हमें, अब देखना है क्या? अब देखना है हमें एनर्जी को। किसको देखना है?
एक होता हमारा काइनेटिक एनर्जी, एक कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, देखो काइनेटिक का मीन्स क्या होता है, काइनेटिक का मीन्स होता है कि जब हम रेस्ट में खड़े हुए हैं, इस टाइम पे मैं हिलने रहा ना, इस टाइम मेरे अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज का मतलब मैं अपनी स्थिति में साइलेंट खड़ा हुआ। अगर मैं, काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, अगर मैं चलने लगा तो मूवमेंट कर रहा हूं मैं इस टाइम पे, तो ये क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो अगर हम स्थिति में खड़े हैं, जैसे हम राष्ट्रीय गान में खड़े होते हैं, तो हमारे अंदर टोटल की टोटल स्थिति ऊर्जा है। और अगर हम भागने लगे, जैसे छुट्टी के टाइम पे भागते हैं, तो हमारे अंदर गतिज ऊर्जा है। समझ आ गई? अब देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को अब लिखना कैसे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते कैसे, हम करते इसको डिफाइन है कि अगर हम एक चार्ज को, क्या यहां पे देखो, यहां पे मनोज, हाँ यहां पे समझ आ रही है, यहां पे करते कैसे, यहां पे करते क्या है भाई, हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, राइट, चार्ज है ना, दूसरा चार्ज इंफिनिटी पॉइंट पे रखा हुआ है, मर्जी हमारी इसे Q1 ले लें, इसे Q2 ले लें, इसे Q ले लें, इसे Q0 ले लें, हमारी मर्जी है, कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास तो दो चार्ज होने चाहिए, पोटेंशियल में भी यही अप्लाई होता है, हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए, चाहे वो A to Z कुछ भी है। समझ आ रही है? अब क्या होगा, हमारा क्या होता है, आपने देखा है, जैसे खाना खाया, खाना और फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाना खाया, फिर सो गए, तो क्या होगा, जितना भी खाना खा रहे हो तुम, तो वो क्या होगा, सब तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब फिर तुम्हें कुछ टाइम बाद लगा कि मैं ज्यादा खा के ज्यादा सो रहा हूं, तो फिर तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एनर्जी तुम्हारी काय में कन्वर्ट हो गई, काम में। तो बात समझ आ रही है? तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मीन्स यहां पे जो वर्क करेंगे हम, जो वर्क करेंगे हम, बात समझ आ रही है, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में, तो वर्क भी कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ये अदला बदली होती रहती है। अब ये समझ आ गया? अब देखो करेंगे कैसे, वर्क करना है हमें, जैसे बिल्कुल सेम अभी करा था हमने, हमें तो भाई एक चार्ज को अनंत से लाना है, कहां तक लाना है, अनंत से लाना है किसी पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक लेके आ जाओ तुम, किसी पॉइंट तक लेके आए, जैसे मान लो इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, तो हम अच्छा रहता है कि हम टेस्ट चार्ज ले लें, क्योंकि टेस्ट चार्ज के यूज करते हैं, डेफिनेशन में भी दिक्कत नहीं आती, तो क्यों टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, कोई और चार्ज ले रहे हैं, इसे चार्ज को हम यहां तक लेके आए, कहां तक लेके आए, यहां तक लेके आए, तो जो ये कार्य करना पड़ा है, जो हमारा वर्क हुआ है, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ आ रही है कि इन एक कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे, दूसरा कहां पे रखा है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे मान लो, आप पॉइंट पे मान सकते हो ना, और हमने क्या किया, एक को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए, लेके आए ना, तो जब लेके आए तो ये यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, तो ये जो कार्य हुआ, ये वर्क जो हुआ है, उसी को यही काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, ये तो आपने पहले भी करा था, अनंत से लेके किसी पॉइंट तक लेके तो आ रहे थे, तभी तो बेवकूफ बना रहे थे, तो इसी यही कार्य, यही वर्क काय में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। क्या लिखा है उसने भाई, देखो किसी निकाय की, अब देखो निकाय का मतलब मैंने बताया था सिस्टम, और सिस्टम तुम्हें पता है दो या दो से ज्यादा, सिस्टम किसे बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको सिस्टम, देखो दो नहीं है, ये एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गया, ये कहां पे आ गया, यहाँ पे, तो इस टाइम पे यहाँ पे रखे हुए हैं ना, अरे भाई ये इन्फिनिटी पे था, हम इसे खींच के यहाँ पे ले आए, अब ये दोनों यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया।
सिस्टम बन गया। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर। ये तो करा हमने, इसे ला रहे हैं अनंत से कहां तक, वैद्युत क्षेत्र में। जो हमने कार्य किया वही क्या है, स्थिर ऊर्जा। बताओ कि मैंने अभी बताया था या तो आप परीक्षण आवेश ले लो या कोई भी आवेश ले लो, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया किसी भी आवेश, किसी भी आवेश मतलब कोई भी आवेश ले लो आप, तो बस अनंत से कहां तक लाना है आपको, वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट तक लेके आओगे, जो कार्य होगा वही उसमें कन्वर्ट हो जाता है। शायद समझ आ गया। क्या हुआ बताओ, देखो क्या भाई, अभी हमने पढ़ा था कि हम चार्ज को, इस चैप्टर की शुरुआत हमने कहां से की थी, हमने शुरुआत की थी कि हम चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे थे। वो पॉइंट कहां पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में। यही तो कह रहे थे हम। आपको पता है ये वाला चार्ज फ्लैश रिलीज करेगा, फ्लैश रिलीज करेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो विभव डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि हम भाई किसी चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, और हमें कार्य करना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आओगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो यही काम काय में कन्वर्ट हो गया, कार्य स्थितिज ऊर्जा में। क्लियर, चले चलो बस 5 मिनट की क्लास, 5 से 7 मिनट और लगेंगे, और अपना काम अब करना है। क्या अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब करना है इसका आर्टिकल। आपको पता है ना, पहले किसी की भी शॉर्ट थ्योरी करते हैं हम, फिर उसके बाद उसका लॉन्ग आर्टिकल। तो लॉन्ग आर्टिकल करें, जैसे वैद्युत विभव किया था, तो वैद्युत विभव की शॉर्ट थ्योरी की थी, फिर उसके बाद क्या किया था, लॉन्ग आर्टिकल। तो इसी ऊर्जा करें। अब देखो क्या डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम क्या होना चाहिए। अब आपको बता फाइनली डायग्राम कैसा था, देखो मैंने बोला आप Q मान लो, दूसरे को Q2 मान लो, या एक को Q मान लो, एक को Q0 मान लो, एक को Q मान लो, एक को Q डैश मान लो। कहने का मतलब ये है, ये चीजें इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों में डिफरेंट लगे। जैसे मान लो भाई फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान समझो, मैंने लिखा Q और दूसरा भी लिख दिया Q, तो पता चल रहा है कौन सी की बात चल रही है, दोनों एक से हैं, हम केवल इसमें डिफरेंट। अब मैंने इस पे लगा दिया डैश, अब पहचान होगी। देखो मैं बोलूंगा डैश Q डैश, तो तुम समझ जाओगे इसकी बात चल रही है। मैं बोलूंगा Q, तो आपको पता है इसकी बात चल रही है। तो हम ये जो लगाते हैं डिफरेंट के लिए लगाते हैं। अगर इस पे लगा दिया हमने 1 और इस पे लगा दिया 2, तो अब हमें पता चल जाएगा, अगर मैं बोलूंगा 1 तो इसकी बात चल रही है, 2 तो इसकी बात। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ तो आ रही है। अब देखो, अब हम भाई करने वाले क्या है, इसका डायग्राम क्या होता है। आपको पता है जब इन्फिनिटी पॉइंट से आप पी पॉइंट तक ला रहे थे तो किस तरह का डायग्राम बन गया था अपना, एक चार्ज तो ऑलरेडी अपना यहाँ पे था ही, इसे इन्फिनिटी पे लिया, ये भी कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो दोनों ने सिस्टम बना लिया था ना, अभी पढ़ा था, दोनों ने क्या बना लिया था। जब भाई सिस्टम बना लिया था तो इनकी डिस्टेंस भी कुछ होगी, इसको हमें 1 और 2 तो मानना ही पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो इसको मान लिया हमने 1 और इसको मान लिया हमने 2, मान लिया ना। अब देखो, अब फिर क्या करते हैं हम, फिर हम भैया इसको क्या होगा, नहीं फिर क्या है, मैं लहजे में जब पढ़ाता हूं तो मैं एकदम समझ में आना चाहिए, मेरा फोकस ये रहता है। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब यहाँ पे क्या है, हमें देखना है ये मीडियम में भी तो रखे होंगे, तो हमने मान लिया भाई यहाँ पे एयर में रखे। आपको पता होना चाहिए एयर में लगाओगे तो K नहीं लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 K लगाते हो ना, और मीडियम में लगाओगे तो K लगाना पड़ेगा। K बाद में भी हटाना ही पड़ता है, तो मैं सोचा वैल्यू हटा दो K बन करके। तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम भी होगा ना, तो उसने क्या बोला, देखो लेट ए बी तो आपको पता है ना, ये जहां रखा है उस पॉइंट को ए मान लिया, और ये जहां पे रखा है उसे बी मान लिया। तो क्या बोला हमने, लेट ए बी ए सिस्टम प्लेस्ड इन एयर एंड वैक्यूम। मतलब ए बी एक सिस्टम है जो एयर में रखा हुआ है ना, ए बी एक निकाय है जो वायु निर्वात में रखा है। कोई दिक्कत। अब आपको दिख रहा है इनमें क्या है, 2 चार्ज Q1 Q2 है ना, तो उसने बोल दिया 2 चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन द सिस्टम एट ए डिस्टेंस ऑफ r मीटर फ्रॉम ईच अदर। उसने बोला है दोनों जो आवेश रखे, देखो लिखा है ना, निकाय में 2 आवेश Q1 Q2 क्या है, r मीटर की दूरी पर रखे ना। अब क्या है, इनकी क्या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, बस
स्थिर ऊर्जा, ये हो गया डायग्राम, ये हमारा थ्योरी। तो कितना इंटरेस्ट आता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स वालों को दिक्कत कहाँ होती है, थ्योरी में। इसमें कोई दिक्कत है, अगर तुम 2 दिन बैठ गए ना डायग्राम बनाने, तो आंखें बंद करके डायग्राम बना दोगे। कॉपी पेन होनी चाहिए, आंखें बंद करके नहीं बन जाएगा, आंखें बंद करो, बना दो Q1 इधर, Q2 इधर, R इधर, सिंपल। याद है, तुम बहुत कष्ट नहीं होता, वो पेन होता है। यहाँ पे देखो, अब क्या करना है हमें, स्टार्ट करें। तो आपको पता है भाई, हमें पहले इसको डिफाइन करना है। क्या करना है हमें, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बी पॉइंट पे विभव डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहां पे समझो, कैसे कैसे और क्यों। आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो मैंने क्या बोली थी, एक बात याद है आपको, मैंने बोला था अगर आपको आर्टिकल में ये पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है तो मजा आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये चाहिए होंगे, तो उनको आप लेके आ जाओगे, फिर लगा दोगे, बात खत्म। ऐसे होता है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ा था ना। अब यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, W। क्या निकालना पड़ेगा, जब W निकालोगे तो क्या जाएगा, VQ इज इक्वल टू W। इसका मीन्स क्लियर हो गया भाई, अगर आपको W निकालना है तो आपको V की और Q की जरूरत, बताओ, सिंपल है ना। मैं तभी तो बोलता हूं डायग्राम पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, फिर तो हम निकाल ही देंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी लेके आ जाएंगे। तो हमें V लाना पड़ेगा, और Q अपने पास बहुत प्यार के साथ रखा हुआ है पहले से, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, ओनली V। और B भी निकालना आता है अपनों से, नहीं आता, आपको पता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे क्या है, B है। तो अगर हम निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आता है, याद करो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर आ जाता है जो चार्ज जिसकी वजह से होता है, यहाँ पे किसकी वजह से, Q1 की, तो Q1, और यहाँ पे निकाल रहे हैं ना अपने, तो डिस्टेंस कितनी है, हाथ निकल गया। लो, इसमें क्या बारी है, मैंने बोला ना पिछला अगर याद है तो अगला भी रिलेटिव ही तो है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, आर डिस्टेंस आप निकालते नहीं है, बस क्या डिफरेंट है, वहां पे P था, यहाँ पे V है, निकल गया। लिख दें कितना आ गया पोटेंशियल, तो हमने क्या लिखा, बिंदु B पर विभव निकालेंगे पहले, पोटेंशियल एट पॉइंट V, निकाल लिया ना। तो बस लिखना है, कितना आएगा अपना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है अपना, Q1 अपॉन R। बताओ मुझे, आ गया ना, आ गया। अब हमें निकालना है कार्य। अब एक बात बताओ, ये क्या था, ये तो पॉइंट पे क्या है, विभव। ये Q चार्ज वो है जिसको हम अनंत से लेके यहां तक ला रहे हैं, और ये क्या है W, मुझे बताना, अनंत से जो P पॉइंट तक लाए हैं उसमें कार्य। मैंने बोला ना इनका मीन्स बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। अब आपको पता है भाई, आपके पास ये भी आ गया, ये आपको पता है, आपके पास ये ऑलरेडी रखा हुआ है, तो सब कुछ है ना। क्या मैं W निकाल सकता हूं, हाँ। तो क्या निकालेंगे, तो उसने बोला देखो Q2 को, अब किसे ला रहे हैं हम, अरे ये तो भाई यहाँ पे रखा हुआ है Q1, तो Q1 क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझो से, जो पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ, इसका मतलब वो थोड़ी कंफ्यूजिंग करते हैं आपको, घर पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता है ये तो जैसे पहले पढ़ा था ना आपने, यहाँ पे जो चार्ज रखा था वो ऊपर रखा हुआ था, वो हिल थोड़ी रहा था, उससे r डिस्टेंस पे एक बिंदु P था, उस पर अपने डिफाइन कर रहे थे, तो ये उसी की जगह तो आ गया, Q की जगह आ गया ना Q1। अब आपको पता है एक को आप इधर से इधर लेके आ रहे थे, तो इधर से इधर किसे लेके आ रहे हो, Q2 को, तो ये Q2 किसकी जगह आ गया, क्या इसकी जगह नहीं आ गया, जिसे आप लेके आ रहे हैं। तो आप करें, अब देखो क्या हो जाएगा अपना, अब हमें निकालना है कार्य। कार्य के लिए कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, तो W क्या आएगा, V Q, और कौन सा Q आएगा, 2। आपको पता है ना, ये तो होता है अनंत से पॉइंट तक कार्य, ये क्या होता है, P पॉइंट पर, यहाँ पे B है तो B पॉइंट पे विभव हो गया, और Q यहाँ पे चार्ज कौन सा होता है, जिससे अनंत से आप पॉइंट तक लेके आते हो। कोई दिक्कत, अब B की वैल्यू लगा दो, लगा दें। V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। एयर वैक्यूम में तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, Q1, और एक और मल्टीप्लाई में चल रहा है Q2, और हमारा R स्क्वायर नीचे चल रहा था इसके साथ।
निकल गया ना W। अब आपको पता है यही केस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, W के, हो गए ना बराबर। अब W की वैल्यू यहां पे रख दो आप, मैं इधर रख दूं W की वैल्यू, कोई दिक्कत। अब W की वैल्यू ये, तो W की जगह ये रख दें, तो U कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बताओ मुझे कोई दिक्कत हो तो, सिंपल सी बात है। मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नेक्स्ट भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या समझ आया। और आपको पता है दिक्कत तो उसे होनी चाहिए जैसे प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो कोई ऑफलाइन ही क्लास चलती है तो उसे तो दिक्कत भी होनी चाहिए, क्या ये सेम ही तो चीज जाएगी ऑनलाइन में भी, ऐसा थोड़ी मैं अलग शूट कर रहा हूँ इसीलिए यहीं पे शूट कर रहा हूँ। एक पॉइंट भी बोलूंगा तो यही पॉइंट आपके घर पहुंचेगा। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आप तो 10 बार देखो उसको जब तक तो समझ नहीं आता। क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप क्लास को 2 से 4 बार नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। फिजिक्स चीज ही ऐसी है, वो तो हमारा मेथड थोड़ा अच्छा है वरना समझ में नहीं आता। चले आगे, आप देखो क्या है, ये समझ लिया। अब बस क्या है, अपनों को बचा हुआ है एक क्वेश्चन आर्टिकल। टाइम भी होने वाला है, टाइम भी हो गया, बस ये 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं है, बहुत ईजी है। यहां पे क्या करना है आपको, वैद्युत ध्रुव में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रख के घुमाना है। आपको खुद सोचो, ये ऐसे करके रखा हुआ है तो इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लेके आओगे तो भी काम करना पड़ेगा, इसे हिलाओगे भी ना ऐसे झुंझुने की तरह तो भी काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे करना है हमें बस 5 मिनट की क्लास और है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, एक इलेक्ट्रिक, इसमें एक वैद्युत ध्रुव रखा है। वैद्युत ध्रुव तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है कुछ, बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2L मान लो, 2A मान लो, और यहाँ पे कितना एंगल पे रखा है, थीटा पे। थ्योरी आपसे लिखनी आ गई ना, जो यहाँ पे दिख रहा है आप लिख दो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है देखो, लेट अस एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो साफ साफ लिख रखा है, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर, कोण नहीं लगाना पड़ेगा, कोण कितने कोण पे रखा है, थीटा कोण पर रखा है ना। फिर क्या दिख रहा है आपको, और आपको पता है इसका वैद्युत ध्रुव भी तो होता है, तो इसका पी भी तो होगा ना, इसका वैद्युत ध्रुव कितना है, पी है। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या बोला उसने, इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स इज पी। देखो ये ट्रिक अगर सीखे ना दिक्कत ही खत्म, देखो लिख दो, ये हो गया। आगे क्या दिख रहा है आपको, आगे क्या दिख रहा है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, बस हमें क्या करना है, इसे घुमाना है ऐसे करके। क्या करना है, ऐसे रखा है ना, ये ऐसे रखा है, देखो ऐसे रखा है ना, बस हमें इसको ऐसे घुमा के इसके पैरेलल करना है, मतलब जिधर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन भी क्या करनी है, उधर करनी है। भाई खुद सोचो, ऐसा रखा है, ऐसे घुमाओगे तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, वही कार्य करना, सी बात है। यहाँ पे एक पॉइंट सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एक पॉइंट सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब ये समझ में आएगा। बस एक पॉइंट देखो, वर्क जब हम डिफाइन करते हैं, वर्क जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या आता है, W इज इक्वल टू क्या आता है, यहां पे हम फोर्स लगा देते हैं और यहां पे क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मतलब ये देखो, हम इस पेन को चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमने फोर्स लगाया और इसे चला दिया, तो फोर्स और जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल आएगा ना, ठीक है। तो ये तो हम मान लेते, मैंने वहां पे भी बताया था, ये रेखा में जो खींचेगा वो रेखीय बल, और कोण पे जो घुमाएगा वो कोणीय बल। तो मैंने उस दिन भी बताया था, टो जो होता है वो कोणीय बल की तरह काम करता है। जब कोणीय बल इस तरह से घुमाएगा तो कौन सी चीज चलेगा, वो कोण ही तो चलेगा। अरे यहाँ पे 0 पे मान लिया मैंने, इतना चल गया तो कितना चल गया, 60 नहीं 45, इतना चल गया 90। जब कोण पे चलेगा तो कोण ही तो चलेगा, जब रेखा में चलेगा तो रेखा चलेगा। तो कोणीय जब घुमाओगे तो आप वर्क निकालने के लिए यहाँ पे तो टो लगा दोगे और यहाँ पे विस्थापन लगा दोगे थीटा, बस दोनों याद रखना। कोणीय कार्य निकालोगे तो टो में एंगल जितना घुमाओगे
उसकी मल्टीप्लाई, और रेखीय कार्य में जो रेखीय बल है उसकी जितना विस्थापन करोगे उसकी मल्टीप्लाई, बात खत्म। ये काम तुम्हारा देखो अभी 2 मिनट में हो रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, और मैंने बताया था पहले हम छोटा करते हैं फिर कंप्लीट कर लेते हैं, पहले छोटा करते हैं फिर पहले हम थोड़ा सा, देखो एक बात बताओ, कोई हार्ड कार्य होगा, काम होगा, तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा करके देखो यार कर भी लेंगे क्या हम नहीं कर लेंगे, करेंगे तो कर लेंगे, वरना कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है। तो छोटा कर लें पहले, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमाने में कार्य नहीं, पहले हमें निकालना है भाई, पहले निकालना है हमें टो, क्या निकालना है, तो आपको पता है अभी हमने डब्ल्यू देखा, तो डब्ल्यू के लिए क्या क्या चाहिए, टो और थीटा, तो हम टो और थीटा लेके आएंगे ना, पहले थीटा हमारे पास है, टो लेके आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग उससे मिस्टेक होगी थोड़ी, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया है, तो क्या होगा, उससे मिस्टेक हो गई, तो आप लिख देना कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टो, क्या यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण, लाइन लिखनी है क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण, इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना, टो इज इक्वल टू पी, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करोगे, अब आपके पास टो भी है और आपके पास क्या है, थीटा भी है, तो क्या कार्य निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम आओगे एकदम घुमा दोगे पूरा, इसे पहले थोड़ा सा घुमा के देखो, घूम भी रहा है ना, पर पता चला कि घूम ही नहीं रहा और तुम कह रहे हो घुमा दूंगा मैं इसे, तो थोड़ा घुमाएंगे, तो थोड़े के लिए क्या लगाते हैं हम, डी थीटा, डी लगा देते हैं ना, जब घुमाओगे थोड़ा तो वर्क भी क्या होगा, कम ही होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू टो इंटू थीटा, यही है ना, अगर आपने थीटा कम किया तो W भी क्या होगा, कम होगा, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डी डब्ल्यू टो इंटू डी थीटा, बताओ मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो हम पहले छोटा सा काम करेंगे, कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा, और जब आप यहाँ पे वैल्यू लगाओगे तो ये हो गया ना, हाँ यहाँ पे उसने लिख रखा है, ये हो गया, ठीक है, कौन विस्थापन, यहाँ पे उसने नीचे लिख रखा है, ये लाइन में मिस्टेक कर दी उसने, घुमाने में किया गया कार्य, हाँ क्या करना है आपको, ऐसे करना, देखो उसने क्या मिस्टेक हुई है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य लिख लिया था आपने, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है, कैसा साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगा के ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है, बात समझ आ रही है, क्या करना है, आपने लिखा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, फिर इक्वल का साइन लगाया, फिर क्या लिखा आपने, वॉल्यूम का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों लाइन लिख के आप कर दूं, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, समझ तो आगे कैसे लिखना है, पहले ये लाइन लिखी जो मैंने बताई थी, फिर ये लिखा, फिर ये लाइन लिखी, फिर इसके आगे इक्वल लगा के ये लाइन उतार दी, फिर उसके बाद सॉल्यूशन यहां से करना है, तो छोटे के लिए क्या करेंगे, तो क्या होगा, टो डी थीटा, टो की वैल्यू रखोगे तो आप क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये तो छोटे के लिए, अब हमें लगा कि हाँ हिल गया तो हिला ही देंगे इसे, है, तो क्या कर दो, अब समाकलन करना पड़ेगा, माना हमने किससे, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया, कितना घुमाया, थीटा 1 से थीटा 2, भाई एक थीटा 1 थीटा 2 समझो, कभी घर जाके यही सोचो थीटा 1 थीटा 2 कहां से आ गया, एक कोण से दूसरे कोण पे घुमाया, तो एक कोण मतलब 1, दूसरा कोण मतलब 2, तो थीटा 1 से थीटा 2, तो यहां पे कहां से घुमा दे, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से कितना करना है, थीटा 2d ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2 इंटू पी साइन थीटा डी थीटा, बस एक लाइन बची हुई है, अपना काम हो गया, ये हो गया, आपको पता है ये समाकलन किसे पकड़ता है, डी वाले को, ये जिसके पास डी होता है उसे पकड़ता है कोई, तो पी साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी वाले को पकड़ेगा, लेकिन पहले तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो डी को काट रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे लिखा तो डी को नहीं काटते, ये दो तरह का समाकलन होता है, बायो वाले हैं, मैथ वाले नहीं हो, वरना पता होता, मैंने पढ़ा है मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें क्या करना है, आपको बस इतना याद कर लेना है कि जब इसका समाकलन करते हैं साइन थीटा का, तो आता है माइनस कोस थीटा, कितना आता है साइन थीटा का, माइनस कोस थीटा समाकलन आता है, तो बस आपको इसकी जगह क्या लिख देना है,
पी ई क्या हो जाएगा, पी तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, बस इसका आता है माइनस के कोस, इतना याद कर लेना है, थीटा ही होता है, हाँ कोस थीटा होता है, और इस यहाँ पे थीटा है, कोस थीटा है, और यहाँ पे आपको पता है नीचे वाले को नीचे लिख दो, ऊपर वाले को जिस, देखो जिसका अच्छा है, नहीं यहाँ पे इसलिए नहीं काट रहे, यहाँ पे निश्चित समाकलन होता है, ये निश्चित, निश्चित समाकलन निश्चित वैल्यू पे होगा, इसी पे होगा, समझ आ गया। अरे कुछ नहीं करना, देखो जो जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन पढ़ लें, जिनको समाकलन आता है, जो मैथ से पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत ही नहीं, वो तो जानते हैं कि ऐसा समाकलन आता है उसका, मैंने दोनों चीजें बता दी। तो जो बायो वाले कमजोर हैं वो याद कर लो भाई, इसका मान माइनस कोस थीटा होता है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, तो पूरे के उसमें थोड़ी करना है, पूरे फिजिक्स में 2-4 बार आएगा, याद कर लियो उसे, कर सकते हो कर लेना। ये हो गया। अब आपको पता है पहले माइनस बाहर ले ले, माइनस बाहर ले ले, तो माइनस जब बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के पी ई। अब देखो जो पहले जो नीचे होता है उसको लगाते हैं, फिर जो ऊपर होता है उसको लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 कर रहे थे ना, तो थीटा 2 लगाएंगे, फिर थीटा 1 लगाएंगे, तो थीटा 2 माइनस के थीटा कोस थीटा 2। अब जब माइनस उल्टा करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पता है ये माइनस का हो जाएगा ये, तो प्लस वाला पहले लिख लूं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बचा अपना, तो क्या हो गया, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो आपको पता है कोस थीटा 1 पहले आ गया और कोस थीटा 2 बाद में आ गया, इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो वोल्टेज वाला तो वोल्टेज वाला जो टॉपिक था हमारा क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस हम कल को क्लियर कर देंगे, कितना भी बड़ा चैप्टर है हम 2 दिन में उसको आराम से कर सकते, ठीक है ना।